सर आपने जो क्वेश्चन पेपर दिए थे उसमें से क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे बहुत सारे। हाँ, कुछ कुछ तो होते रहेंगे सेम टाइप के, घूमते फिरते, वो तो वैसे ही आते हैं क्वेश्चंस। यूनिट टेस्ट इजी रहता है बेटा, अभी आगे टर्म टेस्ट एआईटीएस आएगा ना, अभी तो बस प्रैक्टिस के लिए होते रहेंगे वो तो बेटा। अभी ज्यादा कुछ क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में टफ नहीं पूछते पेपर, वो तो तुम्हें तैयार करना था मुझे अच्छे से, ठीक है। आगे अब टर्म टेस्ट एआईटीएस आएगा तब फिर वापस से थोड़े ना ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ओके। यूनिट टेस्ट का मतलब ही यूनिट टेस्ट होता है, जैसे स्कूल में होती है हर वीकली टेस्ट या फोर्टनाइटली टेस्ट में, उस टाइप का। हाँ सर, मैथ्स का सेक्शन तो बहुत इजी था। ठीक है, वो तो खैर अभी हाँ तुमने सर आई बहुत ही। होप अटेम्प्ट करा होगा। कल के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं, कल हम क्या क्या करने वाले हैं मंडे को, वो सुन लो सब एक बार। जितने भी हमारे, हाँ हाँ बिल्कुल, कल अभी अब हमने फिक्स कर लिया है कि मंडे को हम डाउट डिस्कशन या मॉड्यूल डिस्कशन या पेपर डिस्कशन, ये सब कुछ मंडे को होने वाला है, तीनों ही सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट अब हम ये करेंगे। तो कल हम मैथ्स में बेसिकली, कुछ याद है तुम्हें डोमेन में कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन बाकी है डिस्कस करना? एक रेंज में मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए हुए हैं, या यूनिट टेस्ट का अगर कोई डाउट हो तो किसी को, तो ऐसे जो जो भी चीजें हैं वो सब हम कल के दिन देखने वाले हैं। और अगर कुछ नहीं बचेगा तो कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे अपन अलग से, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर एडवांस लेवल का, ठीक है। तो मंडे दिन फिक्स हो जाएगा कि हम यही चीजें करने वाले हैं अब आगे से, ताकि जिसको जो मॉर्निंग, क्या क्या सर इवनिंग की मॉर्निंग। वही अपना मैंने टाइमिंग कल जैसे डिस्कस करा था ना पिछली क्लास में, 2:15 टू 6:30, दैट टाइमिंग विल बी फिक्स नाउ, ठीक है। 2:15 से तो सभी एग्री कर गए थे, 2:15 टू 6:30 में हम करेंगे, जो अपनी रेगुलर कल से मैं जो टाइम टेबल बनाऊंगा, ओके। चलो तो स्टार्ट करें हम। हेलो सर। यस सर। सर हर एक मंडे को होगा ये डाउट हाँ, लेक्चर? डाउट सेशन, जिसको जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल आएगा, बहुत सारों के, क्योंकि डाउट्स पेंडिंग रहते हैं, फिर वो रेगुलर क्लास में पूछते हो, फिर रेगुलर क्लास बहुत बार अपन आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक दिन अपना डाउट सेशन या एडवांस वो सब हम लिख देंगे कि किस दिन हम मंडे को क्या करवाने वाले हैं। जैसे अभी तक हमारे जो जो भी क्वेश्चन डिस्कशन वाले पेंडिंग है, एंड कल मैंने तुम्हें शायद 2 रेंज की शीट दी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस हाँ सर। सर। उसके सॉल्यूशन मैं आज तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, आज शाम तक, रात तक मैं भेज दूंगा। आई होप सब तब तक अटेम्प्ट कर लेंगे, और कल हम उसके भी डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। उन दोनों शीट्स में सॉल्यूशन के बाद भी जिसको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। और पेपर मतलब वो दोनों टेस्ट बहुत अच्छे लेवल के हैं, मतलब तुम्हें वैसे क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे, इसीलिए वो मैंने तुम्हारे लिए एक पेपर बनाया है वो, और 2 टाइप के बनाए हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2, उसके अकॉर्डिंगली, ओके। चलो तो अब हम स्टार्ट करें। सर इसके असाइनमेंट नहीं है ना? नहीं नहीं, असाइनमेंट नहीं है, तुम बस अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। हम डिस्कस कल कर ही लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो सॉल्यूशन में भेज ही दूंगा। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के डाउट लेक्चर कब से होंगे? वही सेम, कल केमिस्ट्री का तो नहीं हो पाएगा, इस समय मैम थोड़ा सा बिजी है, पर कल फिजिक्स का भी रहेगा, जो भी तुम्हारे डाउट्स एंड ऑल है, ठीक है। क्योंकि अब क्या होगा, हर 14 डेज में करीब करीब तुम्हारा कोई ना कोई टेस्ट भी होता रहेगा। तो टेस्ट होगा तो टेस्ट के पेपर का डिस्कशन भी करना पड़ेगा, जिसको कोई अगर डाउट हो तो वो सब हम एक कंबाइन ओपन डाउट सेशन एंड ऑल जो भी रहेगा, या कोई प्रैक्टिस शीट दी हो या वो डिस्कशन, अब सब हम मंडे को फिक्स कर देंगे पूरे साल भर के लिए, ठीक है, ताकि एक यूनिटी आ जाए। टाइमिंग? वही सेम सेम बेटा, अभी बोला तो था स्टार्टिंग में, तुम नहीं थे क्या? 2:15 टू मैं थोड़ा 6:30, 2:15 टू 6:30। ओके सर हाँ बोलो। सर, अगर अभी जो यूनिट टेस्ट 2 होगा उसमें क्या हाँ, कहता है, यूनिट टेस्ट 1 और 2 दोनों आएंगे या फिर सिर्फ 2 नहीं नहीं वाला? नहीं नहीं, अब सिर्फ यूनिट टेस्ट 2 का आएगा प्लानर के अकॉर्डिंग। आगे जब एक टर्म टेस्ट आएगा उसमें 1-2 का मिक्स्ड आता है, पूरा कंप्लीट ओके दो सर। चैप्टर, ऐसा रहता है जनरली, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने मतलब पिछली क्लास में मैंने आखिरी में 3 क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस पे एक बार नजर मारते हैं, उनमें से जो खास क्वेश्चंस हैं आई होप तुमने कर लिए होंगे, बट स्टिल एक और बार देख लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ find the range of fx is equal to x cube plus 5x plus 2 whole upon x, x is greater than 0। यही क्वेश्चन दिया था मैंने। यस सर। यस सर।
ठीक है, हमें fx ये दे के रखा हुआ है और अब हमें रेंज निकालना है। अब अगर हमें रेंज निकालना है तो हम अब कैसे क्वेश्चंस करेंगे रेंज के लिए? तो यहाँ पे दे ही दिया है कि x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x 0 नहीं होगा, नहीं x नेगेटिव होगा। हम इसी एक्सप्रेशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सेपरेट कर दूं मैं इन तीनों के साथ, तो मेरे पास बचेगा एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस 5x अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में x। क्या हम सेपरेट करके ऐसा लिख सकते हैं? इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस स्टेप यू कैन आस्क। अब x मेरा ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज x पॉजिटिव है, तो कैंसल मैं कर सकता हूं, इधर 2 बचेंगे, एक एक कैंसल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 2 अपॉन एक्स, एफ एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए y बोल देता हूँ। चलो ये हो गया, या मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब सुनो ध्यान से, मैंने शायद पिछली बार की क्लास में आखिरी में एक पॉइंट भी बोला था कि कांस्टेंट को जनरली हम एम जीएम की इनइक्वालिटी में नहीं लेते हैं क्योंकि कई बार वो गड़बड़ कर सकता है, तो अपन बाकी दो अगर लेते हैं। नाउ अब सुनना ध्यान से, अगर अपन लेट एक्स स्क्वायर और 2 अपॉन एक्स में अगर अपन एम जीएम लगा के देखते हैं, वी डोंट नो क्या होने वाला है, बस एक बार लगा के देखते हैं। अगर अपन इन्हीं दो में लगाते हैं तो कुछ ऐसी टर्म आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2 बाई एक्स पावर में 1/2। आई होप तुमने प्रीवियस लेक्चर रिवाइज किया होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स, ये वाली टर्म आ गई, ये 2 उधर चले गया, ये तो मेरे ख्याल से 2x का अंडर रूट हो गया, ये बच रहा है। मतलब क्या हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल पा रहे हैं? अभी नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ ये x अटक गया है। क्या ये एक x अटका है कि नहीं? यस और सर। इसमें क्या कोई अलग से कोई गिवन है क्या, कुछ सम या कुछ वैल्यू? नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो अब ये वाली टेक्निक तो अपनी फेल हो गई कि हम इसके अकॉर्डिंगली नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पा रहे थे? उसका एक रीजन था। देखो, जब अपन ने प्रोडक्ट में यहाँ पे टर्म्स लगाई है तो यहाँ प्रोडक्ट करके एक x हमेशा बचेगा क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है। अगर मैं दो टर्म्स में लगाता हूँ तो अगर मुझे इस x को एलिमिनेट करना है प्रोडक्ट से ताकि मुझे उसकी वैल्यू निकल सके, कुछ एक मिनिमम वैल्यू, तो मुझे 2x चाहिए डिवीजन में भी, और यहाँ खास करके तुम्हें जानबूझ के 2/x दिया हुआ है। तो क्या अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 5 को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, कैन वी राइट लाइक दिस? ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं अपन? अगर तुम्हारी Yes, इजाजत sir. हो तो अपन Yes, प्लस sir. 2/x नाउ एस x इज ग्रेटर देन 0, x मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो हम अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे किन टर्म्स में? एक्स स्क्वायर 1/x और 1/x, तीन टर्म्स में मैं लगा रहा हूं। तो तीन टर्म्स का क्या फॉर्मूला बनता है? a प्लस बी प्लस सी होल अपॉन में 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी होल रेस टू 1/3। ये हो गया। अब इसको तो एड अप होके अपन फिर से सेम भी लिख सकते हैं। ये हो गया, ये कैंसल आउट हो जाएगा अपना पूरा, x नॉन जीरो है और ये 1 ही हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट तो 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ गया। पर अभी हम इसकी डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं बोलते, नाउ हम लगाएंगे यहाँ पे एक छोटी सी चेकिंग, चेक करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू हमने निकाली ये मिनिमम पॉसिबल भी है कि नहीं। ये मिनिमम वैल्यू है ना इस एक्सप्रेशन की, लीस्ट वैल्यू, कभी कभार लीस्ट वैल्यू ही पूछ लेते हैं, तो लीस्ट वैल्यू भी हम बोल सकते 3 आएगी, पर यहाँ पे रेंज पूछी है क्योंकि हम रेंज पढ़ रहे हैं। तो चेकिंग करते हैं अब चेकिंग के अकॉर्डिंगली इन दोनों को बराबर मत करना, जिसमें हमने AMGM लगाया है, क्योंकि तभी वो दोनों बराबर होंगे और तभी वो इक्वालिटी से मुझे मिनिमम मिल पाएगा। तो जरा देखते क्या ये तीनों बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर पहले वाले को इक्वेट करेंगे तो x क्यूब इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, प्लस माइनस 1 तो वैसे भी नहीं आता है, क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, तो x इक्वल टू 1, और x मेरा ग्रेटर देन 0 ही था, तो हमें मिल गया कि ये मिनिमम वैल्यू किस में मिलेगी? एट x इक्वल टू 1।
तुम रख के भी देख सकते हो। 1 पे मुझे मिनिमम मिलेगा। तो अब अपनी रेंज बहुत इजीली निकल जाएगी। हमें जिस टाइप के टर्म की रेंज निकालनी थी उसमें एक +5 भी है। तो क्या अब अपन फंक्शन फॉर्मिंग मेथड से फंक्शन बना सकते हैं? दोनों तरफ 5 ऐड करके 3 + 5, और ये जो इधर लिखा हुआ है शायद यही तो मेरा y था। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मतलब 8 से इंफिनिटी, और ये 8 मुझे मिला एट x इक्वल्स टू 1। मुझे ये भी पता है कि वो मिनिमम वैल्यू किस पे मिली। तो ये मेरी रेंज आ गई। और अगर तुमसे लीस्ट वैल्यू पूछते हैं, कभी कभार लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछते हैं, तो लीस्ट या मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 8। 8 और वो किस पे मिली मुझे? अटेंड एट x इक्वल्स टू 1। किस x पे मिली? कभी कभार वो x इनपुट ही पूछ लेते हैं मिनिमम वैल्यू। तो पूरे क्वेश्चन में था क्या? इस टाइप के क्यूबिकल टाइप के एक्सप्रेशन की रेंज हम किसी भी टाइप से नहीं निकाल सकते। निकाल सकते क्या आज तक जो भी मेथड पढ़ी हमने बिफोर टाइप 7? मेरे ख्याल से हमने कोई भी क्यूबिकल टाइप का नहीं देखा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई देखा, एक तरफ देखा तो क्वाड्रेटिक बनती है ज्यादा से ज्यादा, क्यूबिकल का हमने देखा नहीं। एफएफएम मेथड में भी हम देखते तो वेरिएबल टर्म को एक तरफ ला पाते, वो भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बस यहाँ पे पॉजिटिव, दिस वाज द ओनली हिंट। अगर बच्चों को पता है, बस यही नहीं पता चलता एग्जाम में कि कब अपन एएमजीएम लगाएंगे, ठीक है, या एएमजीएम एचएम लगाएंगे। तो उसकी एक ही हिंट है, इनपुट शुड बी, मतलब टर्म्स तुम्हें कुछ पॉजिटिव में दी गई हो उस टाइप से, और पॉजिटिव टर्म्स में एएमजीएम वैलिड है। अलग अलग करा। अब ये 2x को अब अपन सिंगल x में नहीं कन्वर्ट कर सकते, वरना तो अपन एफएफएम मेथड लगा देते हैं। पर ये x पॉजिटिव है, इसलिए हमारे दिमाग में एएमजीएम आया रेंज निकालने के लिए, क्योंकि वो भी मिनिमम मैक्सिमम दे देता है। तो फिर मैंने डायरेक्ट ही सोचा x² और 2/x, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो दोनों टर्म्स क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बट अनफॉर्चुनेटली उससे कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो x पे डिपेंडेंट था। तो मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, जब न्यूमरेटर में 2x है तो क्यों ना 2/x को 2 में तोड़ दे, 1/x, ताकि जब 3 टर्म्स में एएमजीएम लगेगा तो जीएम में x ही गायब हो जाएगा, और डायरेक्ट हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x करके मुझे उसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और फिर एफएफएम से +5 कर लिया, और हमने चेक कर लिया कि किस इनपुट पे आ रहा है। क्यों चेक करना पड़ता है, मैंने पिछली क्लास में इसका रीजन तुम्हें दे दिया था। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सबको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने 2 बार समझा दिया है। Yes, sir. यस सर क्लियर। सर बोलो। सर तो जो भी क्यूबिक इक्वेशन होगी उसमें हर बार ये नहीं शॉर्टकट बेटा, तरीका है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पॉजिटिव गिवन है, अगर पॉजिटिव गिवन है तो भी ये x से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। मैंने क्या बताया था यहाँ पे? यहाँ पॉसिबिलिटी बन गई, तभी रेंज की कोई फिक्स मेथड नहीं होती है बेटा, जैसा डोमेन में होता है, तभी तो रेंज टफ बोलते हैं। बट फिर भी मैंने टाइप से थोड़ा ऊपर करो, आसान कर दिया। टाइप से तुम्हें थोड़ा सा आसान कर दिया मैंने, कि हम चेकिंग लगा सकते हैं कि इससे नहीं हो रहा है तो इससे देख लो, इससे नहीं हो रहा है तो इससे देख लो, आखिरी टाइप 7 तक देख लो। इसके बाद सिर्फ टाइप 8 कैलकुलस होती है और कोई मेथड नहीं है। तुम कोई भी मेथड से फिर कर सकते हो, ग्राफ भी होती है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इन 8 टाइप में से ही पूछ सकते हैं, बाकी कभी नहीं पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं टोटल टाइप 8 में से, ठीक है। अब वो तुम्हें देखना है कि कौन से मेथड से क्रैक हो रहा है। तो मैंने हमेशा तुम्हें क्या बोला है, तुम हमेशा सीरियल ऑर्डर से चलोगे, 1 लगा के देखोगे, 2 लगा के देखोगे, 3 लगा के देखोगे, आखिरी 8 तक पहुंचोगे। मैंने तुम्हें जो शीट्स दिए प्रैक्टिस टेस्ट 1 एंड 2, लेवल 1 एंड लेवल 2, उसमें भी हर क्वेश्चन में ऐसे ही चेक करना है तुम्हें। मैंने सब वैरायटी करवा दी है, ऐसा कोई वैरायटी नहीं है जो मैंने क्लास में नहीं बताया। अब नोट्स को अच्छे से 8 वैरायटी 8 लेक्चर को रिवाइज करो, फिर वो रेंज वाली दोनों शीट को क्रैक करो, तुम्हें मजा आ जाएगा। फिर तुम बोलोगे हर टाइप की कॉन्सेप्ट यूज हो गई है। सॉल्यूशंस में आज नाइट तक तुम्हें लिख के दे दूंगा। यहां तक किसी को भी कोई डाउट? बोलो। सर वैसे तो आईआईटी जेई का मुझसे से मतलब वो लोग हमेशा नए टाइप के क्वेश्चन ही देखते, तो वो लोग क्या रेंज का कोई नया टाइप नहीं बना सकते फिर? बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही नया है, वही पुराना है, वही सब है। मतलब मेरे कोई नया नोट्स के टाइप अलावा कुछ नया नहीं आएगा। मेरे नोट्स के अलावा कुछ नया नहीं आया आज तक, तुम बेफिक्र रहो। बस मेरे नोट्स की वैरायटीज को तो कर लो। उनका काम है घुमाना। अगर तुम घूम गए तो घूम गए, अगर नहीं घूमे तो नहीं घूमे। पढ़ाया हुआ तो सब कुछ रहेगा। इक्का दुक्का आ भी जाए कभी तो वहां दिमाग लगाना, पहला पॉइंट ये। और दूसरा, आज तक आईआईटी पेपर में फुल में से फुल किसी को नहीं आए। पिछले 25-30 साल का करियर है, मतलब आईआईटी का करियर है, आज तक किसी को पूरे में से पूरे नहीं आए। तो बेफिक्र रहो बेटा, एक छोड़ दोगे तब भी AIR 1 आ जाएगी। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को, y इक्वल्स टू x रेज टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 13 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब ये है हमारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है मतलब ये वाला। अब अगर इस क्वेश्चन को क्रैक करना है तो अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x कुछ भी नहीं दिया हुआ है, x बिलोंगिंग टू r दिया हुआ है, एनी रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। अब कैसे निकाले इसकी वैल्यू, किसी से बना था ये क्वेश्चन? सर टी लेके करेंगे शायद। देखो मैं बताता हूँ, 4 डिग्री है, नीचे x स्क्वायर है, इन जनरल देखा जाए तो वी कांट सॉल्व, यस और नो? क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इन जनरल? नहीं कर सकते हैं। पर ये सब पॉजिटिव दिख रहा है x स्क्वायर, तो मेरे पास तो आखिरी उम्मीद बस एक ही मेथड है, या तो FFM लगाओ या AMGM लगा के देखो। मेरे पास भले ही x बिलोंगिंग टू r है, पर x स्क्वायर x रेज़ टू 4 तो पॉजिटिव होता है ना। चलो तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। न्यूमरेटर को मैं FFM की हेल्प लूंगा थोड़ी सी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए तो ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, एक्सपेक्टेड करके तुम लिख सकते हो। सर बोलते जाओ। सर अगर इसमें अगर कुछ ऐसा टी के कुछ हुआ तो उसमें आपने जो फॉर्मूला बताया था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 0, -d/4 वाला जो था वो बेटा लगा यहाँ सकते? क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। लग जाए तो लगा दो, नहीं लगे तो देखो, अभी देखते जाते हैं अपन, आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है। कन्वर्ट द न्यूमरेटर, ट्राई करो टू कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैंने जब ये टेक्निक तुम्हें बताई थी, इफ यू हैव रिवाइज द नोट्स एब्सोल्युटली, तो मैंने दो मेथड बताई थी, या तो डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या लॉजिक लगाओ। देखो अब मैं तो लॉजिक लगा के सोचा था इतना। देखो मैं बताता हूँ, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पावर 4 है, क्या यहाँ पे मैं 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही मतलब मेरी मर्जी ऐड कर दो, मतलब कर सकता हूँ ना? हाँ। और -2x सर पर -1 2x तो है ही नहीं। बेटा ये लो अच्छा साइड, हमने बाद में और नहीं लो, मैंने 2x स्क्वायर कर दिया, लो ऐसे ही करना। क्यों करा? एक सेकंड रुक जाना बस, मैं सब तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी, बस चुप रह के ध्यान से सुनना। x⁴ कैसे कन्वर्ट करते देखो, दिमाग लगा लगा के। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो ठीक है, वो बनी कैसे वो मैं बता रहा हूँ बेसिकली। 5x² की टर्म यहाँ पे और दिख रही है, क्या 5x² के को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आराम से सोचो, यस क्या सर। ऐसा लिख सकता हूँ? उसका रीजन है, तुम्हें अब पता चलेगा क्यों मैंने क्यों इस तरीके की टर्म्स लेकर आया मैं, और क्यों x⁴ के साथ 2x² प्लस 1 करा। व्हाट आई हैव डन इज, मैं सब फिर से समझाता हूँ। x⁴ था तो मैंने ये दो टर्म ऐड करी, क्यों? अभी नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा, तो सब्ट्रैक्ट भी कर दी। अब यहाँ 5x² था तो 5 को बाहर रखा और x² प्लस 1 को मैंने इकट्ठा कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? जवाब दो। चल अब मुझे बताओ, ये +5 करा है मैंने तो यहाँ -5 भी कर दिया है, ठीक है, -5 साइड में ही है। तो अब क्या हम पहली वाली टर्म को ये लिख सकते हैं? देखते जाना अब। हाँ। दूसरी वाली टर्म को तो ऐसा ही लिखो। आगे अगर अपन सॉल्व करते तो बेटा कितना आ रहा है? -2x² -5 -1 कितना हो जाएगा? -6। 13 में से 6 गए, कितना बचा? 7 + 7 +7 ये आया। क्या इतना सोच पाए हो? जरा बताओ। यस सर। अगर इतना बन गया, अगर इतना बन गया तो देखो ये आखिरी वाली टर्म को भी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? कोई सोच सकता है? -2 बाहर करो, मैंने +1 ऐसे ही ऐड कर दिया। ओ तो मैंने क्या ऐड फिर किया? घर की कितनी है? बिल्कुल सही, -2 +2 कर देंगे। कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट सोच हाँ। सकते हो? लॉन्ग डिवीजन के बगैर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मेरे ख्याल से कर सकते हो, Yes, उतना भी टफ नहीं है। कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, दिमाग लगाओ, मैं बार बार बोलूंगा दिमाग लगाओ। और अब आखिरी चीज बचेगी, ये 2 + 7 तो कितना हो जाएगा? 9। क्या अब अपन सेपरेट करने का हिम्मत कर सकते हैं? देखो सेपरेट करके क्या मिलता है। वी आर जस्ट ट्राइंग।
तो अगर मैं सेपरेट करता हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा सेपरेट, और x स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो तुम भी समझते हो, इसकी वैल्यू 1 से इंफिनिटी होती है। तो कैंसिल करो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, एक ही बचेगा पहले में, दूसरे में 5 बचेगा, तीसरे में -2 बचेगा, और इसमें 9/x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। जवाब दो बेटा। हाँ सर। कि एक एक के साथ पहले डिवाइड करो, ये तो सबको पता है ना। अगर ऐसा कभी होता है तो हम a/d प्लस b/d प्लस c/d लिख सकते हैं। एलसीएम का रिवर्स फॉर्म, अगर तुम्हें एलसीएम लेना आता है तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो वही आता है। तो मैंने सेपरेट कर दिया डायरेक्ट कैंसिल करके, कर सकता था कैंसिल, क्योंकि हमें पता है क्यों। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। अगर देखा जाए तो x स्क्वायर 5 - 2 3 + 1 4 + 9, देखो यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सर +3 सर 3 आएगा। 3 आएगा। नहीं +4 +1 भी है। बेटा कितने कांस्टेंट है यहाँ पे, गिन के बताऊं क्या? आएगा ना। ये ओके सर, कैलकुलेशन हाँ तो सर, शायद समझ आती गया हो। समझ गया। ठीक है, ये आ गया। देखो अपने पास, अगर तुम शायद डिवाइड करते लॉन्ग डिवीजन तो एट द एंड यहीं तक ही पहुंचते शायद। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन से यही आ रहा है। ठीक है, बट ये लॉजिक समझ पाए कि नहीं, हम कैसे कर पा रहे, कैसे हम सीख पा रहे इस चीज को? थोड़ा सा लगाओ दिमाग, Yes, कुछ sir. एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाओ दिमाग पे। बताओ दिमाग को, बताओ इतना मत वो बना दो आलसी कि सब कुछ रेडीमेड मिले, सब कुछ रेडीमेड मिले। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ आज, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तुमको समझ आएगा कि हाँ कैसे हमारा माइंड चलता है आजकल। ये मैंने लिख लिया, ठीक है? अब देखो मैं कैसे करता हूँ। देखो सबसे पहले तो इतनी बड़ी टर्म से अपन बच के एफएफएम दिमाग में रखते हुए अपन यहाँ तक पहुंचे, पर अब अपन एक तरफ x नहीं ला सकते एक जगह। इस बात से तो तुम भी एग्री करते हो कि एक तरफ x नहीं आ सकता। यस सर। ठीक है, हाँ, पर अगर आप इसलिए यहाँ पे AMGM लगाएंगे। अब AMGM लग भी सकता है, बट अभी कांस्टेंट को तो मैंने अलग कर दिया। यहाँ दिक्कत ये है कि जब अपन AMGM डायरेक्ट लगाएंगे तो ये x कैंसिल नहीं होगा, तुम देख लेना, क्योंकि नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है। देयरफॉर क्या अपन इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं? ये पहले ही लिखा हुआ था। ये प्लस 1 डिनोमिनेटर और को अपन नहीं कर बाहर सकते। में माइनस। देखो +1 नीचे वाले को अपन चेंज नहीं कर सकते, पर न्यूमरेटर वाले को तो अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं ना। क्या गिवन क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं? जरा मुझे बताओ, यस, आराम से सोचो। यस। और अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो बेटा इसको फिर से रीसॉल्व, रीडू। अरे मतलब रीडू तो ठीक है, रीसॉल्व करो, वी विल गेट सेम इक्वेशन एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अभी तक तो हमने सिर्फ एलजेब्रा सीखा। तुम देखना, तुम मैथ्स में सबसे ज्यादा पता है क्या सीखोगे मुझसे? एलजेब्रा। 9th-10th का एलजेब्रा, ये 9th-10th का एलजेब्रा है, इसमें कुछ भी ऐसा एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं थी, पर तुमने शायद प्रैक्टिस उतनी नहीं करी होगी 9th-10th में, फैक्टराइजेशन एंड ऑल इस टाइप की, इसलिए मैं पढ़ाता रहूंगा वो तुम्हें बार बार। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट कुछ बच्चों के ऊपर से निकल जाता। तो यहाँ तक क्लियर है कैसे मैंने किया, और क्यों यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 करा? क्योंकि नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है। क्या मुझे बताओ, x बिलोंग्स टू r तो है ही सही, x स्क्वायर प्लस 1 मेरा ग्रेटर देन 0 होगा? यस सर, क्या ऑलवेज। हम AMGM लगा सकते हैं? कितने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में कितना है? सिर्फ 1 है, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम AMGM लगाएंगे इन दो टर्म्स में। अगर यहाँ पे 2 होते, होल स्क्वायर होता ऊपर ये वाले में, तो यहाँ पे भी इसको 2 में तोड़ देता फिर मैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, याद है? x स्क्वायर प्लस 2/x में क्या किया था? अरे याद है कि नहीं पिछला वाला क्वेश्चन? तो चलो AMGM लगाते हैं इन दो टर्म्स में, देखते हैं क्या होता है फाइनली। ये आया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन में, और पावर में कितना जाएगा? 1/2 जाएगा। वाओ, ये तो मतलब एकदम पका पकाया मिल रहा है। तुम्हें पता है इसमें सिली मिस्टेक क्या होती है? पता है, ये 2 भूल जाते हैं अपन, ये 2 याद नहीं रहता है कि दूसरी तरफ ले जाना है। जनरली गलती सिली मिस्टेक AMGM में आखिरी में जाके यही होती है। तो आज मैंने तुम्हें एक और सिली मिस्टेक बता दी। अगर तुम चाहो तो एक बॉक्स में सिली मिस्टेक करके लिख सकते हो। ये तुम्हारे सीनियर्स ने बहुत गलतियां करी है, और IIT में उन बच्चों के बेचारे एक क्वेश्चन गलत हुआ 300-400 रैंक पीछे हो गई। तो
तुम इस 2 की अहमियत समझ सकते हो। डोंट तो अभी फॉरगेट कहा कि आईआईटी में एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो ग्रेटर वन आ जाएगा। रैंक पीछे तक जाती है। क्या बोला क्या बोला? आपने तो अभी बोला कि मतलब आईआईटी में क्वेश्चन गलत हो गया तो एआईआर वन आ जाएगा। बेटा मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। वो AR1 जो आता है ना, वो ऐसी गलतियां नहीं करता है। याद रखना, AR1 कभी ऐसी गलतियां नहीं करता है। ये वो बच्चे करते हैं जिनकी रैंक बहुत पीछे खिसक जाती है, फिर उनको लाइफ टाइम अफसोस होता है ये 2 के बारे में। वो बच्चे वो नहीं कर पाते। अब सुन लो, AR1 बनने की इच्छा तो बहुत रखते हो तुम। AR1 बच्चा वो होता है जिसको पूरा पेपर आता है, बट टाइम के बाउंडेशन के कारण वो एक आध दो क्वेश्चन गलत या नहीं कर पाता है। समझ आया? यस सर। उसको सब आता है बेटा। सब आता है उसको, ऐसे ही नहीं है वो AR1। तो ये 6 आ गया। ये वो बच्चे वो होते हैं जिनको लाइफ टाइम जो सिली मिस्टेक तुम सो कॉल्ड करते हो, अभी करोगे बहुत तो तुम्हें पता चलेगा। और एक एक सिली मिस्टेक तुम्हारे 300 रैंक, 1000 रैंक, 2000, 3000 रैंक फाइनल में गड़बड़ कर देती है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है हर एक क्वेश्चन। ये बन गया मेरा। तो ये वाली टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगी, बट अभी हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। फटाक से छोटे में अपन एक क्रॉस चेकिंग कर लेते कि किस x पे मुझे वो मिनिमम वैल्यू मिल रही है 6। क्रॉस चेक। तो am इक्वल टू gm, इक्वालिटी तभी आएगी मैंने जिन दो टर्म्स में am gm लगाया उनको बराबर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर 9 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सभी को पता होगा स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस आता है। तो एक आएगा 3 माइनस 1 2, और एक आएगा -3 -1 -4। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पर ये जरूर पॉसिबल है। और x की दोनों वैल्यू पॉसिबल होगी क्योंकि x बिलोंग्स टू r है। तो सर AMGM कैसे लगा फिर और बिलोंग्स टू r में? ये टर्म्स तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो हमें एक मिल भी गया डेफिनेट इनपुट +-√2 जिस पे ये 6 बनेगा। तो अब अपन थोड़ा सा और ऊपर जाए, एक +3 भी करना है। Therefore, by equation 1, x square plus 1 plus 9 upon x square plus 1 plus 3 कर दूंगा दोनों तरफ। उससे क्या मिलेगा मुझे? y मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब 9 से इंफिनिटी। और ये 9 मुझे किस पे मिला? एट x इक्वल्स टू ±√2। तो गिवन क्वेश्चन की ये तो रेंज आ गई। अगर तुमसे मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू पूछते तो ±√2। बेटा नहीं मिनिमम सर, या 9 ही लीस्ट होगी। वैल्यू पूछते तो 9 9 ही होगी मिला। ना। और वो किस पे अच्छा, मिला? एट x इक्वल्स टू x input is equal to x अगर plus minus इनपुट root। पूछ ले, ऐसा आता है एट व्हाट input we will get the minimum value of this function, at what input we will get the minimum value of this function ±√2. What is the minimum value? What is the least value of this function? 9. 9। What is the range of this function? 9 से infinity। तो ये क्वेश्चन एक हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसमें क्या क्या हमने ये लॉजिक लगाए, डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए बदला, बार बार बदला। ये तुम एक स्टेप में भी डायरेक्ट भी कर सकते थे बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बट अपन ने थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसको तोड़ा। और फिर आखिरी में x² + 4 x² + 1 और ऐसे कांस्टेंट को अलग तो कर दिया, पर इन दोनों में AMGM नहीं लगा पाएंगे। हियर क्यों नहीं लगा पाएंगे ये सर? तुम सोचना क्यों। हाँ बताओ। सर लॉन्ग डिवीजन का ड्रॉबैक क्या होता है? कोई ड्रॉबैक नहीं होता है। कभी कभार ड्रॉबैक सिर्फ एक ही होता है कि हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट नहीं बनता है, जैसा अपन को आखिरी में चाहिए। कभी कभार उसमें कुछ टर्म्स बच जाती है, ठीक है, तो फिर हमें उसको और डिवाइड करके या तोड़ के करना पड़ता है। कभी कभी अटक सकता है, वरना तो लॉन्ग डिवीजन लगा ही सकते हो। लॉन्ग डिवीजन तो हाँ, एक कंडीशन तो तुम्हें पता ही होगी लॉन्ग डिवीजन की, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, और इक्वल टू द डिनोमिनेटर बराबर भी हो सकता है, बस वो एक कंडीशन है। हाँ बेटा बोलो। थोड़ा स्क्रॉल अप करिए, डाउट पूछना। हाँ बोलो। और ऊपर थोड़ा और। हाँ सर, बस ये सेपरेट वाला आपने यहाँ पे लिखा है ना सर? हाँ
हाँ बस यही सर तो यहाँ पे आपने जो ये x को ब्रैकेट खोल दिया सर, डायरेक्ट यहीं से x स्क्वायर प्लस 1 और 9/x² + 1 को ले लेते हैं ना सर डायरेक्ट। ये दो टर्म को ना बिल्कुल ले सकते थे, पर जनरली जब अपन सॉल्व करते तो तुम्हें पता नहीं होता ना, तुम तो ऐसे ही करते ब्लाइंडली। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि उस स्टेप पे हम डायरेक्ट कर सकते थे इन दोनों को लेते हुए, बिल्कुल सही बोला। पर ऐसा न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहा है, वो तो सिंपलीफाई करने की कोशिश करता है ना पहले पूरा, और वो यहां तक पहुंचता फिर। इसीलिए मैंने फिर तुम्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये बताया कि क्यों हम यहां नहीं लगा सकते। अब तो तुम्हें डायरेक्ट पता चल गया कि इन्हीं दोनों को इकट्ठा करना था डायरेक्ट, अब तो एक ही स्टेप, 2 स्टेप में आंसर आ जाता। ओके, अब तो हो ही जाता। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जहां थोड़ी सी एफएफएम की हेल्प ली। आखिरी में सिर्फ एक जगह पे एक्स नहीं आया, या जिस टर्म की मुझे रेंज पता थी वो टर्म नहीं बन पाई, तो हमने एएमजीएम लग रहा था तो वो लगा दिया। ये क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेरा यहां तक हो गया। क्या अब हम आगे बढ़े? ये वाली टाइप समाप्त होती है एएमजीएम की। तो टाइप 7 इज फिनिश नाउ। अब जो बचेंगे कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस नहीं करे वो सब हम कल करने वाले हैं। क्या अब हम आगे बढ़े? टाइप लगा क्या? यस सर। अब एक काम करा है मैंने तुम्हारे लिए, एक खुद मैंने हैंड रिटन कुछ करंट के ईयर्स में जो आईआईटी में एएमजीएम पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो मैंने एक शीट विद सॉल्यूशन, डिटेल डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन मैंने बनाई है, ठीक है, वो मैं आज वो भी तुम्हें सेंड करूंगा, ठीक है। मैं बस यहाँ एक नोट करके लिख देता हूँ ताकि मैं खुद नहीं भूल पाऊँ तुम्हारे लिए। स्पेशली जो आईआईटी में एएमजीएम पे जो क्वेश्चन आए हैं, कैसे एएमजीएम पे आईआईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक आईआईटी में, ठीक है, खुद एक्चुअल एग्जाम में एएमजीएम पे क्वेश्चन जो आए हैं, मैंने एक शीट बनाई है विद डिटेल सॉल्यूशन। मैं कभी भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, मैं एमएस टीम पे भी अपलोड कर दूंगा। हैंड रिटन है पूरे मेरे, मतलब हर एक चीज का लॉजिक दिया हुआ है उसमें, और बहुत सारे लॉजिक तो मैंने यहाँ पे वैसे समझा ही दिए हैं, और मैंने कुछ हैंड रिटन अपने अलग से एफएफएम मेथड पे भी नोट्स दिए थे, वो भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। एएमजीएम पे भी हैंड रिटन नोट्स तैयार है, वो भी मैं जल्द भेज दूंगा, ठीक है। वो बस रिवीजन के लिए है, अगर उसमें कोई चीज तुम्हें एक्स्ट्रा मिले तो तुम उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, लिख सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। चलो, तो यहां तक कोई डाउट किसी को? कैन वी प्रोसीड नाउ? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज हमने देखे। हमको पहले क्वेश्चन पढ़कर समझकर पहले बनाना पड़ेगा ना, जो फॉर्म में आप डायरेक्ट हमको दे रहे थे अभी तक। हाँ हाँ, अब वो तुम देखना ना, मैंने क्वेश्चन दूंगा ना मैं तुम्हें, इसीलिए आईआईटी में क्यों मैं बोलता हूँ कि आईआईटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब आईआईटी में एक्चुअल देखना भी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो तुम देखना। मैं दूंगा ना शीट तुम्हें, ओके। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस तुम देखना, करंट के सब तो नहीं लिए मैंने, कुछ लिए 4-5 क्वेश्चन, तुम्हें उससे बहुत आइडिया मिल जाएगा इस टॉपिक में। और याद रखना, आईआईटी के जो पीवाईक्यू होते हैं वो डिट्टो सेम जेई मेन में भी पूछे जाते हैं जनरली, कभी कभार वैल्यू बदल के पूछ लेते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं तीनों सब्जेक्ट में कि आईआईटी के पीवाईक्यू पूछेंगे, फिक्स्ड है तीनों सब्जेक्ट में कि आईआईटी के पीवाईक्यू में से आएगा, इसलिए आईआईटी के पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। उसको कभी मिस मत करना आईआईटी के पीवाईक्यू को। तुम्हें याद है वो जब तुम वेदांत और ज्वलित का जब वो टेक्नोथलॉन वाला जो हुआ था, उसमें उन्होंने भी कहा था कि हम हमेशा मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यू करते थे सबसे पहले, ठीक है, उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। ये सर लास्ट 30 इयर्स का बोला था। हाँ बस बस बस। चलो, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे सर, एक बच्चों को डाउट में आना चाहिए कि सर अभी तक आपने AM > GM करा, पर सर AM GM HM भी आपने पढ़ाया है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाया है, यस सर। जनरली GM HM पे भी क्वेश्चन बनते हैं, पर जनरली AM और HM पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। AM और HM थे क्या, एक बार मैं वो फिर से ब्रीफ आउट करता हूँ, ये ओलंपियाड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, याद रखना। AM GM इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ओलंपियाड लेवल आल्सो। ये अपन PRMO लेवल का भी पढ़ रहे हैं मैथ साथ में, अलग से क्लास लेनी नहीं पड़ेगी फिर मुझे। ये मेरा अरिथमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन याद हो तो तुम्हें n/1/x1 + 1/x2 up to 1/xn, क्या ये याद है सबको प्रीवियस लेक्चर? यस सर। हाँ सर। ये हमने देखा था। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो ना, अगर तुम कर सको तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ ऐसा बनेगा,
सभी टर्म्स का सम इनटू उनके रेसिप्रोकल्स का सम और n को उधर ले जाओ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर। बोलो ये बना कि नहीं बना? am और hm को अगर अपन लेते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट Yes, प्रॉपर्टी है sir. फॉर ओलंपियाड्स। ओलंपियाड KVPY उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस शर्त सिर्फ एक ही है इसमें, क्या है? सभी टर्म्स क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, तभी ये वैलिड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इस पे एक क्वेश्चन दो, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी। फाइन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बट अभी एक बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। x कॉमा y कॉमा z इज ग्रेटर देन 0। बहुत आसान सा है। 9 होगा। अगर ये नहीं पता होता तो शायद तुम भटक सकते थे, बट और हाँ, इक्वालिटी कब मिलेगी मुझे? इक्वालिटी कब मिलेगी? जब सभी टर्म्स क्या हो? पॉजिटिव। नहीं बेटा, पॉजिटिव तो ठीक है, व्हेन ऑल टर्म्स इक्वल हो, जिसमें भी तुमने ये लगाया है वो सभी टर्म्स इक्वल हो। ये हमने पहले ही पढ़ चुका था कि इक्वालिटी कब मिलती है AMGM HM की। ये क्वेश्चन है, एक बहुत इजी क्वेश्चन है बट मेरे ख्याल से तुम अब कर लोगे करेक्ट। वी नो हो रहा ऊपर, बस वही लगाया। नंबर्स का सम, क्योंकि पॉजिटिव दिया है, s x y z ग्रेटर देन 0, नंबर्स का सम इनटू उनके रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर। n कितनी है? कितने टर्म्स है? 3 स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी वैसे 9 टू इंफिनिटी उस टाइप से, पर रेंज नहीं पूछा है यहाँ पे, तुमसे डायरेक्ट क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी 9। और किस पे अटेंड होगा जब ये सब बराबर हो जाएंगे? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो वो कितना हो जाएगा? 1 होगा। क्या होगा बेटा? 1 भी जरूरी नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो तीनों की इक्वल। जब ये तीनों बराबर होंगे, तुम कुछ भी रखो, 2 टू 2 भी रख लो, देखो 9 ही आएगा। क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे आखिरी में। हाँ, बस इक्वल होने चाहिए, ये हमें पता है, तो मिनिमम वैल्यू 9 मिल जाएगी। एक छोटे से क्वेश्चन में क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कैसे AM/HM लगता है? इस टाइप के कॉन्सेप्ट में लगता है AM/HM। सर AM/HM में चेक करना पड़ेगा, AM/HM में भी क्या AM/HM में भी हमें चेक करना पड़ेगा, मतलब x इज इक्वल टू जैसे आपने इधर किया वैसे हर एक क्वेश्चन में? बस ये टर्म्स बराबर हो जानी चाहिए जो भी तुमने ली हुई है, बस। और क्या, वो तो है इक्वालिटी। अगर मिनिमम 9 बोल रहे हो तो इक्वालिटी ली है ना तुमने, तो इक्वालिटी एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं? क्या AM/HM बराबर हो भी पा रहा है कि नहीं? एक छोटे से क्वेश्चन से मैंने ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हें बता दी, बाकी अब सब अपन डिटेल में। नाउ एक नोट लिख देता हूं। नाउ इन डिटेल हम पढ़ेंगे किस टॉपिक में? बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। मेरे ख्याल से तब जब मैं ये टॉपिक में पढ़ाऊंगा ये, तो फिर तुम्हें बहुत इजी लगेगा। फिर तो तुमने सब थोड़ा थोड़ा तो देख ही चुका है। मैं फिर तुम्हें क्या बोलूंगा? बेटा रिवाइज करो लेक्चर नंबर 8 एंड 9। मैं सीधे तुम्हें ये बोलूंगा, सबसे पहले AMGM स्टार्ट होगा, उसके पहले लेक्चर 8 एंड 9 रिवाइज करो। ठीक है, ये हो गया अपना पार्ट। क्या अब अपन आगे बढ़े? मेरे ख्याल से अब और किसी को तो कोई क्वेरी नहीं होगी, ये शीट में तुम्हें दे ही दूंगा, देखना उसको, सॉल्यूशन के साथ है वो। फिर भी नहीं आएगा तो अपन कल वो भी देख लेंगे, जो भी तुम्हें डाउट है, या नेक्स्ट मंडे को देख लेंगे। अब तो हर मंडे अपना डाउट सेशन है ही। तो आगे बढ़े। यस सर। सर अभी हम कैलकुलस वाला कर रहे हैं या फिर फंक्शंस? अभी तो AMGM ही चल रहा है। अब आएगा आखिरी टाइप, बस मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस टाइप को, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ा सकता। टाइप सर हाँ बेटा बोलो। सर ऊपर वाले में x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए? बेटा 1 क्यों? टर्म्स बराबर कर दो। 1 कहाँ लिखा हुआ? अरे बस टर्म्स को इक्वल करोगे ना, इक्वल टू 1 कहाँ से आया? अगर तुम x की वैल्यू कुछ भी रख दो, k रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, अरे k ही रख दो, तब भी वैल्यू 9 ही आ रही है। रखो तो ठीक है, 9 ही आएगी हमेशा, कुछ भी रखो इक्वल। ओके सर। चलो अब आखिरी टाइप पे आते हैं।
अगर डाउट सेशन अटेंड ना करे, अगर डाउट ना हो तो? बेटा तुम पहले करके देखो, पता चलेगा। नहीं करना है तो मत करो, योर चॉइस। नहीं सब छोड़ दो तुम तो, मत करो, कुछ मत करो बेटा, कोई मैंडेटरी नहीं है, मत करो। लगता है तुम्हें आता है, कोई जरूरत नहीं है तो मत करो, पर जिसको जरूरत है मैं तो लूंगा क्लास, हम तीनों फैकल्टीज लेंगे क्लास। इफ यू नो एवरीथिंग देयर इज नो नीड, पर मैं तो पढ़ाऊंगा उसमें जो भी डाउट्स है, जो भी भैया क्वेश्चंस ने बोला था कि दूसरों के डाउट से भी अपने डाउट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। बेटा तुम मेरे अभी क्लासेस अटेंड करके देखो, तुम्हें पता चलेगा। पहले अभी धीरे धीरे देखो मंडे की क्लास तुम्हें कैसे इफेक्टिव लगेगी, और अगर नहीं करना है तो मत करो, चॉइस इज योर्स। चल टाइप 8 पे बस जब मार्क्स नहीं आएंगे ना, फाइनल वर्क जब टेस्ट होगा तब एक्सक्यूज मत देना कुछ भी फिर, ओके। चलो टाइप 8 पे आते हैं अपन, कैलकुलस मेथड पे। अब कैलकुलस मेथड को मैं ज्यादा तो अभी नहीं बता सकता हूं, तुम्हें थोड़ा बहुत डेरिवेटिव तो आता है, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता है? हाँ सर आता है। कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, मैं कुछ तुम्हें पहले ब्रीफ कर दूं कुछ चीजों को, ठीक है। अगर उसका तुम डेरिवेटिव करते हो तो dy by dx बनता है। इसको डिटेल में हम देखेंगे क्लास 12th में, क्लास 12th के फंडामेंटल्स में। जैसे क्लास 11th के फंडामेंटल होते हैं ना, वैसे क्लास 12th के भी होते हैं, जो मैं 12th के स्टार्टिंग में बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। dy by dx इक्वल टू f डैश x भी लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये पता है, ऐसे डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को। यस सर। ठीक है। यस सर। अब ध्यान रखना जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, अगर f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो उसको बोलते हैं अपन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इन दैट सर इंक्रीजिंग स्लोप नहीं बोलते? नहीं बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे इन दैट इंटरवल। बेटा स्लोप तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग का मतलब पता है क्या होता है? दोनों में फर्क है, चलो ये भी देखते हैं। एक टर्म होती है पॉजिटिव और एक होती है इंक्रीजिंग। बहुत बार बच्चों को इन दो में डाउट होता है, सर पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग ही होता है क्या? आई डोंट नो तुमने कौन सी इंग्लिश पढ़ी है बचपन में। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव तो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इंक्रीजिंग मतलब मैंने क्लास में बताया था, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। ये देखो बेटा, तुम्हें एग्जांपल बता देता हूं मैं, ऐसे एग्जांपल लूंगा जहां तुम्हारे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। पॉजिटिव बोला है, देखो क्या वैल्यू सब पॉजिटिव है इस ग्राफ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्या ये इंक्रीजिंग है? मेरे ख्याल से तो ये डिक्रीजिंग है, ये तो तुम्हें भी पता है। अब इधर आते हैं, यहाँ पर स्टीप स्लोप होगा। ये देखो ऐसा मैंने बनाया, लेट सपोज, क्या ये ग्राफ बढ़ रहा है? इनपुट बढ़ाओ तो हाँ सर बढ़ रहा है, पर वैल्यू सबकी सब क्या है? नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से तुम अब आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे पॉजिटिव और इंक्रीजिंग में। मैंने लिए ही उल्टे, पॉजिटिव में तुम डिक्रीजिंग देख। मैंने डिफरेंशिएशन उसके स्लोप के उस पे पढ़ा था, तो मुझे लगा कि वही होता है इसलिए। कोई बात नहीं, अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये पॉजिटिव आया, f डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव या 0 भी हो सकता है। दिस इंप्लाइज जो fx होगा, fx अगर स्लोप पॉजिटिव आता है या ग्रेटर देन इक्वल टू आता है 0, तब वो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। क्या ये पॉइंट याद रख सकते हो? थोड़ा सा तुम्हें फील करवाता हूं, फिजिक्स में काम भी आएगा, फिजिक्स में बहुत काम आएगा तुम्हें। देखो कोई भी, अभी मैथ्स में तो इतना काम नहीं आएगा, ये मैंने बनाया कोई भी ग्राफ, ऐसा बनाया, ठीक है। हर पॉइंट पे स्लोप का मतलब पता है? टेंजेंट होता है, हर पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, पता है कि नहीं तुम्हें? ये स्लोप मतलब टेंजेंट होता है, ऐसे बनाओ। तो बताओ हर पॉइंट पे स्लोप क्या बन रहा है? एक्यूट एंगल बन रहा है ना, ये एक्यूट एंगल बन रहा है। तो tan थीटा होता है स्लोप, क्या तुम्हें ये पता है? tan थीटा होता है, ये थीटा होता है, तो ये थीटा ऑलवेज पॉजिटिव है ना? हाँ। तो तुम देख सकते हो अगर tan थीटा मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं? ग्राफ को देखो। हाँ तुम स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तुमने एक ऐसा देखा होगा लाइन, ऐसी टाइप की लाइन ले लो, ये लो, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा रही है, ये रहा ग्राफ। जरा बताओ स्लोप क्या है इधर? स्लोप इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है।
तो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं? ऐसा स्लोप हाँ, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है कि नहीं? इनपुट बढ़ाओ, देखो आउटपुट बढ़ रहा है आउटपुट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच गया। तो ये चीज समझ में आई कि जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव या जीरो होता है तो वो फंक्शन उस इंटरवल में, इन दैट इंटरवल, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी चलेगा, अपन बाद में तो देखेंगे, बस एक बार मैं ब्रीफ कर रहा हूँ बस। क्या इतना याद रख सकते हो? यस सर। तो जरा मुझे बताओ, जस्ट रिवर्स पॉइंट पूछता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर f डैश x नेगेटिव आ जाए किसी इंटरवल में, या जीरो भी हो सकता है, इक्वालिटी सब में रहती है इन एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल में या हमेशा, तो क्या बोलोगे? इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप घट रहा है, नेगेटिव है। घट नहीं रहा मतलब स्लोप नेगेटिव है, घट नहीं रहा मतलब अपन बोलेंगे स्लोप नेगेटिव है, बस ये समझ। अरे मैंने क्या लिखा, स्लोप। बोलो, अगर स्लोप नेगेटिव आए तो fx के बारे में क्या बात करोगे? f डैश x मतलब स्लोप होता है, fx क्या होगा बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों सर, कैसे? कुछ एग्जांपल बताओ। लो तुम्हारे सामने एग्जांपल है, तुम्हें जैसा एग्जांपल चाहिए ले लो। लो ये ले लिया मैंने एग्जांपल। हर पॉइंट पे स्लोप खींच के देखो, हर पॉइंट पे स्लोप निकाल के देखो। टेंजेंट खींचो, टेंजेंट, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो स्लोप के बारे में तुम क्या कह सकते हो बताओ? नेगेटिव है ना स्लोप, क्योंकि टेन थीटा में थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। अब जो एंगल बनेगा ये बनता है ना एंगल, ये तो पता होगा शायद तुम्हें, थोड़ा बहुत बेसिक तो पता है ना ये चीज तो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं। हाँ, ये पढ़ा है ना सबने? ये पढ़ा है ना स्लोप? सर ने पढ़ाया कि नहीं स्लोप में? हाँ सर पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा है। तो अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या हो रहा है? देखो डिक्रीजिंग हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ाया वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो तुम्हें बस दो चीज याद रखनी है आज के बाद पूरे मैथ्स में, पूरे 2 साल या लाइफ टाइम भी। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव या जीरो होता है तो fx को क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। लाइन ऊपर मतलब इंक्रीजिंग। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तो फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये याद रख सकते हो? जवाब दो। ये तुम्हें फिजिक्स में बेटा कैसे काम आएगा? फिजिक्स में भी काम आ सकता है। तुम्हें पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही वेलोसिटी होता है। हाँ सर। तो अगर वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है हमेशा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ रहा होगा उस कॉन्सेप्ट से। अगर वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ रही है हमेशा या किसी इंटरवल में तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, कम हो रहा होगा। या ऐसे एक्सेलरेशन और स्पीड में तुम देख सकते हो dv by dt शायद एक्सेलरेशन होता है, तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा अभी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है शायद, यू डोंट नो, मे बी, आई डोंट नो। पढ़ा है सर। 9-10 में आता है। और अभी नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा बेटा शुरू होगा ना उसमें ये सब आने वाला है, लॉज ऑफ मोशन और ये सब, वेलोसिटी, रिटार्डेशन। तो इसको तुम मैथमेटिकली भी रिलेट कर लोगे ना, जब भी स्लोप आएगी कॉन्सेप्ट तो कर लोगे ना? बोलो जल्दी। यस सर। अब देखो थोड़ा सा फील करवाता हूँ तुम्हें। तुमने रिटार्डेशन वर्ड पढ़ा है 9th-10th क्लास में? रिटार्डेशन फिजिक्स नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो अपन बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन उसको। इतना तो सबको पता है ना बेटा, सबको पता है। तो जब अपन गाड़ी को स्लो करते जाते धीरे धीरे तो अपन बोलते हैं ना रिटार्डेशन हो रहा है। यस सर। तो स्लो करते जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो dv by dt एक्सेलरेशन होता है, अगर तुम्हें पता होगा। अगर dv by dt नेगेटिव हो गया, ये मेरा एक्सेलरेशन होता है जिसको अपन रिटार्डेशन बोल देते हैं, फिर नेगेटिव आता है, तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीजिंग हो रही होगी, घट रही होगी। अब समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? जैसे जैसे स्पीड घटाओगे तुम, ध्यान से सुनो, रुको एक सेकंड, जैसे जैसे स्पीड घटाओगे वैसे वैसे रिटार्डेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, ऐसा बोल सकते हो? रेट ऑफ चेंज विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे वेलोसिटी कम होते जा रही है तो रेट नेगेटिव होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, वही स्लोप अपना नेगेटिव होगा। तो अपन उस वे में अपन बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव आएगा, स्लोप मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। इसको मतलब तुम बहुत इजीली फील कर लोगे फिर इस मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी से। ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है। और तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, अब आज के बाद याद रखना। हाँ बेटा बोलो।
सर लेकिन हम ऐसा बोलेंगे ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि पूरे का हाँ, अरे देखो जब भी dv by dt करते हैं ना, मैं बताता हूँ, अपन स्लोप निकालते हैं ना बेटा, वो इंस्टेंटेनियस होता है हमेशा, वो हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है। तुम पढ़ोगे अभी फिजिक्स में, अभी तुमने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? वो इंस्टेंटेनियस ही होता है। जब पूरा देखते हैं डी ऐसे बहुत स्मॉल होता है ना वो इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपन स्मॉल पॉइंट पे टेंजेंट करके स्लोप निकालते हैं, यही स्लोप आता है हर पॉइंट पे उस टाइप से, तो वो इंस्टेंटेनियस ही होता है बेटा, ठीक है? किसी भी इंस्टेंट पे रिटार्डेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, ओवरऑल तो बेटा एवरेज बोल देते हैं अपन, एवरेज वर्ड यूज करते हैं जिसमें फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो एवरेज एक्सेलरेशन एंड ऑल मिलेगा। बाकी अब तुम सब फिजिक्स में पढ़ोगे, फिर मैं बस रिलेट कर रहा था। अब तो तुम स्लोप का फंक्शन से रिलेशन याद रखोगे। अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव नहीं बेटा, इंक्रीजिंग है, तो स्लोप क्या हो रहा होगा हमेशा? पॉजिटिव। इसमें स्लोप नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। क्या याद रख लोगे स्लोप और फंक्शन का रिलेशन, कभी नहीं भूलोगे? और इंक्रीजिंग और पॉजिटिव में फर्क होता है, डिक्रीजिंग और नेगेटिव में फर्क होता है। लोगों को लगता है नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, नहीं बेटा, डिक्रीजिंग तो रिलेटिव टर्म होती है, इंक्रीजिंग रिलेटिव टर्म होती है। इंक्रीजिंग पता क्या होता है? बढ़ते जा रहा है, वो रिलेटिव टर्म है, ठीक है? जैसे कि ये देखो, -4, -3, -2, -1, तुमने बचपन में भी पढ़ा है, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है? इंक्रीजिंग है बेटा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पर सब नेगेटिव है। नेगेटिव होते हुए भी ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, समझ में आया? तो नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का बेटा अब ये बचपन में तुमने शायद ढंग से नहीं पढ़ा होगा, पर अब याद रख लोगे ना कि नेगेटिव, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अलग होता है बेटा। देखो सब नंबर नेगेटिव है, पर ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है अपन को। आप समझ आ गया? यस सर। नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। इंक्रीज डिक्रीज तो बढ़ना या घटना होता है। तुम हिंदी में भी याद रख सकते हो, बढ़ता हुआ ऑर्डर। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था तुम्हें, बढ़ता हुआ ऑर्डर वैसा। चलो इतना क्लियर हुआ? यस यस उसके बाद एक और पॉइंट, बस इतना ही हम पढ़ेंगे कैलकुलस में अभी, बाकी सब अपन नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे ये मेथड को। ये सब जगह लग जाती है ऑलमोस्ट, ये मतलब ब्रह्मास्त्र होता है कैलकुलस, इसलिए ये नेक्स्ट ईयर तुम्हें पढ़ाया जाता है। हाँ मतलब पूरा कैलकुलस में नेक्स्ट ईयर आएगा? हाँ, कैलकुलस बेटा नेक्स्ट ईयर ही आता है। थोड़ा बहुत इस साल पढ़ोगे, एनसीईआरटी ने दिया डिफरेंशिएशन, लिमिट, ऐसे चैप्टर है आखिरी में, वो थोड़ा बहुत बेसिक तुम्हें मिलेगा। जैसे डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डेरिवेटिव आया कहां से, तुमने पढ़ा होगा x² का 2x होता है डेरिवेटिव, तो ये कैसे बना 2x, कहां से आया, वो इस साल आता है। ओके, जैसे तुमने पढ़ा था ना फर्स्ट 11th में, प्रिंसिपल है ना उससे। हाँ बिल्कुल, तुमने पढ़ा होगा बेटा, ध्यान से याद रखो। 10th में तुमने वो पढ़ा था, पॉइंट पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला एंड ऑल पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक कोऑर्डिनेट में। सेक्शन इस बार फार्मूला। कोऑर्डिनेट पूरा डिटेल में आएगा, मतलब एक साल पहले वो थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। मैथ्स पता है ऐसा है, तुमने फिजिक्स में देखा होगा 9th के टॉपिक्स 11th में मैच करेंगे फिजिक्स में। यस सर। और 10th के टॉपिक्स 12th में करेंगे, अगर तुमने ऑब्जर्व करा हो तो। पर मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, मैथ्स में तो सब कुछ यूज होता है। मैथ्स तो ऐसी चीज है, मतलब मैथ्स एक अपना वो है, बाया हाथ या दाया हाथ मान लो। आप फिजिक्स नहीं कर सकते हो, आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। मैथ्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बिना मैथ्स के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पर मैथ्स सीखने के बाद भी अगर तुम्हें एप्लीकेशन नहीं आया फिजिक्स में, जैसे रिटार्डेशन और ये सब जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो मैथ्स पढ़ना भी क्या पढ़ना फिर। तो दोनों साथ में चलते हैं हमेशा, फिजिक्स मैथ्स तो जनरली दोनों साथ में चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। केमिस्ट्री में भी मैथ्स यूज होता है, पर उतना नहीं होता है जितना फिजिक्स में यूज होता है। एप्लीकेशन, मैथ्स का एप्लीकेशन ही फिजिक्स है, तुम ये डेफिनेशन भी बोल सकते हो। व्हाट इज फिजिक्स? इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, जो भी तुम मैथ्स में पढ़ते हो वो सब फिजिक्स में एप्लीकेशन हो जाता है। मैथमेटिकल प्रूफ देता है वो, कुछ तुम थ्योरेटिकल देखते हो पर उसका प्रूफ क्या है। जैसे कि तुम स्पीड घटाते जा रहे हो, स्पीड घटाते जा रहे हो तो रिटार्डेशन हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है, गाड़ी रुक जाती है, तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? ये मैथमेटिकल प्रूफ है जो मैंने तुम्हें बताया। उस टाइप से ग्राफ को तुम इंटरप्रेट कर सकते हो। याद रखना, ग्राफ पे अब तुम जब कभी भी टेंजेंस खींचोगे तो वो क्या होता है? स्लोप होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन टाइप का, याद रखना। वो एक अलग टर्म आती है, डबल डेरिवेटिव, वो हम बाद में देखेंगे।
ठीक है, चलो f डैश हम पढ़ेंगे, तुमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया फिजिक्स में, अच्छी बात है, मैं बाद में तुम्हें और बताऊंगा। चलो अब सुनना ध्यान से, f डैश x का वेवी कर्व ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करना, क्यों ड्रॉ करना, क्योंकि फिर तुम्हें मिल जाएगा कि f डैश x कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। ये पॉइंट का मतलब क्या है वो मैं अब तुम्हें एक क्वेश्चन से समझाता हूं, और मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसकी रेंज तुम्हें ऑलरेडी निकालना आती है। क्या ये फंक्शन की रेंज निकाल सकते हो, x बिलोंगिंग टू? यस सर। यस सर। देखना अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखना ध्यान से। इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो अगर तुम्हें आता है तो। x स्क्वायर का कितना होता है डेरिवेटिव? 2x। 2x x का होता है 1। 1 1 का कितना होता है बेटा? 0। 0 ये आ गया। तो अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ आ रहा है मुझे, f डैश x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो क्या इसका वेवी कर्व बना सकते हो? वेवी कर्व, वेवी कर्व क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उनके क्रिटिकल पॉइंट्स उनको प्लॉट कर दो, तो यहाँ कितना, एक ही फैक्टर है, तो सिर्फ माइनस हाफ ही आएगा ना बेटा, जहाँ पे ये 0 हो रहा है। x इक्वल टू माइनस हाफ, यही आएगा। अब मुझे बताओ माइनस हाफ के आगे क्या होगी वैल्यू? f डैश x की माइनस हाफ के आगे वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। रख के देखो, रखो 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 1000 रखो, सब पॉजिटिव आ रहा है। पर -1/2 के पीछे चलेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, नेगेटिव आ रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, मुझे बताओ, f डैश x मेरा पॉजिटिव होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/2, और f डैश x मेरा नेगेटिव होगा, बोलो ऐसा बोल सकते हैं? जरा मुझे बताओ, जब x लेस देन -1/2 होगा, बताओ। सभी इस बात से एग्री करते हो? -0.4 क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं सिर्फ पूछ रहा था सिर्फ कि सर आपने लिखा f डैश x हमेशा पॉजिटिव होगा अगर x इज ग्रेटर देन -1/2। ये दिख रहा है ना वेवी कर्व, वेवी कर्व में देखो ना। हाँ सर, सर तो -0.4 इज ग्रेटर देन -1/2, लेकिन फिर वो ओके ओके बेटा ओके, तुमने बोला x की जगह रखा है -0.4, यही बोला ना बेटा? रुको रुको बेटा, बता रहा हूँ, यही बोला ना बेटा? यस बेटा माइनस कोई बात नहीं, माइनस हाफ पता है कितना होता है बेटा? -5 होता है, 0.5। 0.4 इधर आएगा ना बेटा? पता है बेटा, बचपन में पढ़ा होगा। नेगेटिव है ना, तो फिर इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा बेटा, ये समझ आता है ना, नंबर लाइन पे -0.4 इधर आएगा। हाँ सर, ये पता चल वेरी गया। गुड वेरी गुड, बस अब तुम समझ जाओगे। देखो वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है बेटा? -0.8 + 1, बेटा ये 0.2 होता है। पॉजिटिव आया कि नहीं बेटा? बेटा वेवी कर्व हमने इसीलिए तो पढ़ा था, वरना वेवी कर्व गलत हो जाता फिर तो। ठीक है, हाँ सर, पॉइंट इज दैट कि -0.4 इज ग्रेटर देन -0.5। अगर ये तुम्हें नहीं पता है तो फिर तुम गड़बड़ कर दोगे फिर। नहीं ऐसा नहीं, मैं बोल रहा था कि मुझे लगा नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए इसमें। अरे ऐसा वैसा क्या, बेबी कर्व में तुमने कब ऐसा देखा? बेबी कर्व तो तुम बिंदास बनाते हो, क्रिटिकल पॉइंट नेगेटिव भी आते हैं। बेबी कर्व याद करो तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। चलो ये हो गया। इस इंटरवल को अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि इस इंटरवल में fx मेरा इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि f डैश x पॉजिटिव है, थोड़ा सा फील करो। और इसमें अपन नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेस देन 0, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बोलो ऐसा बोल सकते हैं? हाँ। -हाफ से इन्फिनिटी, और ये -इन्फिनिटी से -हाफ, ऐसा बोल सकते हैं? जरा जवाब दो। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में अभी पता चलने वाला है कि ये रेंज में कैसे यूज होती है कॉन्सेप्ट। इसकी रेंज तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसकी रेंज पता है किसी को कितनी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव तो ठीक है, रेंज कितनी होती है? -हाफ से हाफ। हे राम, नेगेटिव बोल रहा है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है भाई, पॉजिटिव होता है। हे राम, ये याद है कि नहीं? 3/4 से इंफिनिटी, 3/4 से। वेरी गुड, सब भूल के बैठे हो बेटा, रिवाइज करो, हल्के में मत लो इन चीजों को कि मुझे सब आता है, रटा हुआ होना चाहिए। ये बता रहा है नोट्स का कितना रिवीजन है तुम्हारा। x² + x + 1 की रेंज आई थी 3/4 से इंफिनिटी,
तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो या कंप्लीटिंग होल स्क्वायर भी कर सकते हो। ये ऑलरेडी 2 मेथड बताया हुआ x बिलोंगिंग टू r है। बेटा तुम्हें नोट्स रिवाइज नहीं है, तुम बताओ लाइटली लेने लग गए हो मैथ्स को। धीरे धीरे देखना ये लाइटली तुम्हें किस तरीके से लेके जाता है आगे जाके। मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और क्लास के नोट्स को ईमानदारी से करो, रीडू करो और बार बार रिवाइज करो। रिवीजन इज द ओनली की जिससे तुम पूरे में से पूरे ला सकते हो आईआईटी के पेपर में भी, ठीक है। और क्लास नोट्स का रिवीजन बिना देखे रीडू करो। क्या ये क्वेश्चन नहीं बताया था मैंने तुम्हें? आधे बच्चे बोल रहे पॉजिटिव, आधे बच्चे बोल रहे नेगेटिव, क्या पता क्या बोल रहे हो, मतलब आई डोंट नो क्या तुमने कहाँ पढ़ा था, जरा मैं भी तो देखूं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया तुम्हें जो तुम बोलते जा रहे हो, जरा देखते हैं। मैंने जब तुम्हें बताया था यहाँ तो x⁴ था, जरा मैं भी तो देखूं मैंने पढ़ाया था क्या ये तुम्हें। x² + x+3 मैंने तुम्हें बताया है, x² + x+1। अच्छा x² + x+1 मैंने डायरेक्ट तुम्हें नहीं बताया कि बताया है, नहीं बताया शायद ना, पर तुम निकाल सकते थे शायद। मैंने तरीका तो तुम्हें बताया क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकाल। आपने बोला था यस सर, d माइनस वाला फॉर्मूला था, उससे कर सकते थे। तो याद रख लोगे ये सब बेटा, अच्छे से रिवाइज करो, ढंग से रिवाइज करो ये सब चीजें जो जो भी मैंने बताया लेक्चर नंबर 7। ऐसी कुछ भी मत बोलो बेटा, बोलना बहुत आसान होता है, ठीक है। लाइफ में तुम्हें पता है दुनिया में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर सही है कि गलत बोल देने से, तुरंत बोल देने से क्या कोई भी गलत चीज सही हो जाती है क्या बेटा? नहीं होती है मैथ्स में या किसी भी चीज में। लॉजिक होना चाहिए, तुम कुछ भी बोल रहे हो उसका कोई लॉजिक था पीछे, तथ्य था, बस ऐसे ही बोलते जा रहे हो, बस बोलो दे बत्ती लगाओ। तो बेटा ये मतलब तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ तुम पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ऐसे रैंडमली तुक्का मत मारा करो, ठीक है। मैंने तुम्हें हमेशा बोला है, ऐसे जो ऐसे खेलता है ना, ऐसे बिना कुछ सोचे समझे आप बोल दो बेटा, बहुत नुकसान होता है लाइफ में उनका। हर चीज का आफ्टर इफेक्ट आगे पीछे सब सोचो, ये बोला तो कैसे बोला। अब ये तुम लगाया था तुमने फॉर्मूला? नहीं लगाया तुमने फॉर्मूला। तुमने कंप्लीटिंग होल्स को ऐसे चेक करा? नहीं देखा। तुम देखना शायद ऐसी ही कुछ रेंज आएगी, यही आएगी शायद, तुम करके देख लेना, यही आएगी, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं अपन, अब वापस इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मुझे बताओ एक चीज तुमसे पूछता हूँ, माइनस इंफिनिटी से -½ में ग्राफ क्या हो रहा है? fx क्या हो रहा है? fx डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे ही रैंडम डिक्रीजिंग, मतलब ऐसा जा रहा है कुछ ग्राफ, डिक्रीज हो रहा है, बोलो ऐसे ही होता है ना डिक्रीजिंग। ये लाइन नहीं है, ऑब्वियसली लाइन नहीं है, तो ये पैराबोला और वैसे भी कर्व होता है, बस लाइन बनता है जब लीनियर इक्वेशन होती है तब। हाफ के बाद बताओ क्या होगा? -½ के बाद, -½ के बाद बताओ क्या होगा? वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज और कम, ये इंक्रीजिंग हो रही है, तो कुछ ऐसा बनेगा ना ग्राफ, -½ पे चेंज हो रहा है ना। यस सर, चेंज। देखो एक बार ध्यान से बेटा, माइनस इंफिनिटी से -½ तक डिक्रीज होगा और -½ से इंफिनिटी में ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ आया? और शायद पैराबोला का ऐसे ही ग्राफ बनता है अगर तुम्हें याद हो तो, अपवर्ड पैराबोला, और ये अपना वो पॉइंट होता है, वर्टेक्स होता है, कुछ याद आ रहा है? यस तो ये -b/2 है, ये -b/2 वाला ही पॉइंट है, और इस पे जो y एक्सिस की वैल्यू आती है वो जो वैल्यू आएगी वो 3/4 आएगी, देख लेना तुम। तो ये पॉइंट हो जाता है -½ 3/4, ये पॉइंट निकलता है। खैर छोड़ो, रिवाइज करो तुम क्लास नोट्स। क्या इस पॉइंट को अपन मिनिमा पॉइंट बोल सकते हैं? मिनिमा पॉइंट? यस सर, यस सर, डायरेक्ट या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब कभी भी f' नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, तो जिस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज हुआ उसको अपन बोल देंगे मिनिमा पॉइंट। ऐसा बोल सकता हूं मैं, ये फिजिक्स में भी काम आएगा, याद रखना। तुम देख लो f' जब नेगेटिव से पॉजिटिव गया, कब गया नेगेटिव से पॉजिटिव? देखो वेवी कर, हमेशा इस डायरेक्शन से देखना है तुम्हें। देखो नेगेटिव से क्या बना? पॉजिटिव बना, तो ये पॉइंट पक्का है क्या होगा उस फंक्शन का? मिनिमा पॉइंट होगा। समझ में आया? समझ में आया? ग्राफ से समझ आ रहा है? देखो मिनिमा पॉइंट है। जरा एक बार f ऑफ -½ निकाल के बताओ कितना आएगा? वैल्यू कितनी आ रही है? x = -½ तो मिनिमा पॉइंट है।
वैल्यू कितनी आ रही जरा निकाल के बताओ मुझे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है मेरा फंक्शन, जरा इधर x की जगह माइनस हाफ रखो बेटा, क्या आ रहा है 3/4 3/4 आएगा। तो अब समझ में आ रहा है, वही चीज निकल के आई हमारी, वही चीज निकल के आई। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। 2 डब्बे बना रहा हूं यहाँ पे मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब कभी भी f डैश x नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ तो दैट चेंजिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, चेंजिंग को क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं बेटा। यहाँ पे क्या बोलोगे उसको, मिनिमा पॉइंट। अच्छा उल्टा हो जाए कभी, लेट से अगर कभी ऐसा f डैश x मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा बनता है, पहले स्लोप पॉजिटिव हुआ फिर स्लोप नेगेटिव हुआ इस पॉइंट के बाद, ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू a क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको क्या बोलोगे तुम बताओ, मैक्सिमा पॉइंट बोल सकते हैं, मैक्सिमा पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं हम। यस सर। और उस पे वैल्यू कितनी होगी वो फिर तुम निकाल सकते हो। क्या ये छोटी मोटी चीजें समझ में आई कि f डैश x अगर पॉजिटिव हो किसी इंटरवल में तो इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग होता है, और वीवी कर्व जब अपन f डैश x का बनाते हैं, ये दूसरा पॉइंट था। तुम्हें 3 की पॉइंट्स बताए मैंने इस कैलकुलस मेथड में, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। क्या ये 3 पॉइंट्स तुम अच्छे से अपने इंपॉर्टेंट डायरी या तुम बना रहे हो कुछ, तो ये 3 पॉइंट्स बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हो, ये 3 पॉइंट्स? यस सर। पहला ये था। हाँ बेटा बोलो। सर हमने पहले जो क्वेश्चंस, अगर हमको कैलकुलस पे कमांड चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, तो फिर हम पहले जो सारे क्वेश्चंस किए थे पिछले टाइप से वो कर सकते हैं इससे, या फिर वो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट बेटा अभी तुम्हें डेरिवेटिव उतना आता नहीं अच्छे से, इसलिए तुम फंस भी सकते हो। ओके सर लेकिन अभी तो बेसिक्स ही आ रहे हैं ना, x⁴ 5x² और ऐसे टर्म। हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैलकुलस की तुम्हें छूट है, नेक्स्ट ईयर तो आएगा ही सही, बट फिर तुम देख लेना उस पे कमांड होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका तुमने बोला, जो भी इजी क्वेश्चन थे ना उसमें तुम कैलकुलस लगा के देख लेना, जो नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक या उस टाइप के थे, यू कैन चेक, क्रॉस चेक, अगर अच्छे से तुम्हें आता है बेसिक कैलकुलस। तो देखो एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें। देखो इससे ये इतनी मेथड से तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं कि ग्राफ की रेंज आ गई, वो फंक्शन की रेंज आ गई 3/4 से इंफिनिटी। अरे देखो रेंज आ गई ना अपनी, से कहां तक जाएगा बेटा, इंफिनिटी तक जाएगा ना, वो तो बढ़ता जा रहा है, लाइन बढ़ते जाएगी, बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जाएगा इंफिनिटी तक, ऐसा। ओके चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, और तुम्हें एक और लॉजिक बताऊं, एक लॉजिक और बता दो। पता है -b/2 कैसे आता है मिनिमा या मैक्सिमा पॉइंट, देखो मैं बताता हूं, इसका भी प्रूफ बहुत इजी हो गया। d2y वाला होगा ना? नहीं, देखो dy/dx बताओ कितना होगा, डेरिवेटिव करो इस एक्सप्रेशन का, 2ax प्लस b, 2ax प्लस b, ये हो गया। मान लो a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, इसको 0 से इक्वेट करो, वेवी कर्व dy/dx -b/2 है, -b/2 है। a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, याद रख लेना, अपन ने जैसे ऊपर भी देखा अभी, ऐसा बनेगा। तो इसका कैसा बनेगा, ये स्लोप डिक्रीजिंग है, ये स्लोप मतलब नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और फिर क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज होगा इस वाले पॉइंट के बाद। और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की, ये तो x है, वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो इसमें ax² + bx + c में जब तुम ये रखोगे तो तुम्हें पता है y कितना निकल के आएगा, -d/4। दिस इज द कैलकुलस प्रूफ, जो तुमने 11 में भी शायद पढ़ा था, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, दिस इज द कैलकुलस प्रूफ, जो कितना आसानी से हो गया, फटाफट हो गया। तुम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके भी करते थे, वो ठीक है, बट अब ये याद रखोगे, ये बैकअप में कैलकुलस याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, अभी कैलकुलस लगाने की इतनी जल्दी मत करना, तुम टाइप 7 तक क्रैक करने की कोशिश करना। जब हार मान लो कि अब नहीं पॉसिबल है, तब कौन सी मेथड लगाओगे, कैलकुलस मेथड, टाइप ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, -2x² + x - 3, x का इंटरवल भी दे दूं, x का इंटरवल भी दे दूं, इस बार मजा आएगा, दो एक इंटरवल या चलो बाद में देखेंगे, चलो अभी नॉर्मली करो इसको कैलकुलस से यूजिंग टाइप 8। तो dy/dx निकालूंगा, वो 3 पॉइंट्स याद रखने बस तुम्हें, dy/dx निकालो कितना आएगा, -4x + 1, ये पता है,
यही आएगा बेटा dy by dx। हाँ सर। यस सर। अभी तो एक ही टर्म मिल रही है तुम्हें। अब अपन वेवी कर्व बनाएंगे, तो वेवी कर्व बनाएंगे तो ये 0 कहाँ पे होता है, इसको 0 से इक्वेट करो, 1/4 पे हो रहा है, 1/4 पे हो रहा है। 1/4। अब तुम जरा ध्यान से देखना, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तुम चाहो तो इसको पहले ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा वेवी कर्व। तुम रख के भी देख सकते हो, 1/4 से बड़ी वैल्यू रख के देखो, नेगेटिव होगा आएगी और वो पॉजिटिव आएगी। रख के बताऊं क्या, 1/4 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 रखो, इसमें देखो नेगेटिव आएगी ये वैल्यू, और 1/4 से छोटी वैल्यू रखो तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये वेवी कर्व बन गया, ये हो गया। ये हमने पॉइंट नंबर 2 लगा दिया, 3 ही पॉइंट से बस। चलो अब मुझे बताओ f' कब पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब हो रहा है, जिसमें fx मेरा इंक्रीजिंग होगा, और f' नेगेटिव कब हो रहा है, जिसमें fx मेरा डिक्रीजिंग होगा। बताओ, कोशिश करो। माइनस इन्फिनिटी से 1 प्लस 1/4, ये वो x का इंटरवल है जिसमें वैल्यू इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज बताओ, 1/4 से नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अब अपन को अगर एक आइडिया मिल गया है तो मुझे एक थोड़ा सा रफ फिगर ही बनाते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 1/4, माइनस इन्फिनिटी से 1/4 तक जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो बढ़ता हुआ अब जाएगा ना ग्राफ, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, fx इंक्रीजिंग है। फिर क्या होगा 1/4 के बाद, 1/4 के बाद क्या होगा ग्राफ, डिक्रीजिंग होगा, f' नेगेटिव है, fx डिक्रीजिंग होगा, स्लोप नेगेटिव है ना। देखो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है ना जब भी टेंजेंट खींच के, तो वो नेगेटिव हो जाता है स्लोप, स्लोप नेगेटिव। और इसमें स्लोप क्या है, इधर क्या है स्लोप पॉजिटिव, इधर क्या है स्लोप नेगेटिव। तो स्लोप पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। इसको बार बार पढ़ना, रोज पढ़ना आज के बाद 10 दिन तक, तुम कभी नहीं भूलोगे, फिर कभी नहीं भूलोगे। 10 दिन रोज लगातार ये 3 पॉइंट्स पढ़ना, तो तुम्हें देखना फिर कमांड हो जाएगी। तो मुझे बताओ क्या 1/4 पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा, तुम देख भी सकते हो। हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी टू 1/4 हो जाएगी। 1/4 पे तुम अब देखो डायरेक्ट वेवी कर्व से भी तुम देख सकते हो, स्लोप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा पॉइंट, है ना। और जब कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, बताओ नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्या मिलेगा, मिनिमम। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम पॉइंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो मैक्सिमम पॉइंट, अभी मैंने बोला भी था। और शायद तुम्हें पता भी होगा जब भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। देखो बना कि नहीं बना डाउनवर्ड पैराबोला, बन गया। यस सर। अब ये कितना है, इसकी वो क्या है, हाइट कितनी, हाइट कैसे निकालोगे, 1/4 रख, 25/8 कितना आ रहा है 1/4 रख के बेटा, 23/8 आ रहा है मेरा शायद से। माइनस d/4 भी लगा के देख सकते हो। अब सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, एक वैल्यू रखनी है बस, -2x² + x - 3। चलो मैं रख के बताता हूँ कैसे रखते हैं बेटा। 23 वाला आएगा। -23/8 कम, -23 नहीं 23/8, 23/8 लेकिन हम पुट करेंगे तब तो शायद। लो रख के देख लेते, कोई जल्दी नहीं है, बहुत सारों के अलग अलग आ रहे हैं रख के। आई डोंट नो, शायद तुम्हें फ्रैक्शनल नंबर का सॉल्विंग नहीं सर, इसका आंसर तो 23/8 आएगा, लेकिन शायद से हम जब रेंज शायद क्यों, ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, जो रखेंगे वही तो आउटपुट होता है। आउटपुट में क्या तुम और गोलमाल करना चाहते हो, तो सर इंक्रीज हो रहा है ना नेगेटिव के टाइम पे, तो फिर हम नेगेटिव नहीं रख, क्या बोल रहे हो तुम बेटा, ये वैल्यू रख रहे हैं अपन, रेंज कैसे निकलती है बेटा, आउटपुट कैसे निकलता है, इनपुट रख के। मैं ग्राफ का बोल रहा हूँ, ग्राफ पे उस पॉइंट पर जब तक था तब तक नेगेटिव था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं बेटा, वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, वैल्यू कितनी आ रही है, 23/8 23/8, बस ये मेरी वैल्यू है। ये कितना ऊपर तक जा रहा है ग्राफ, ये कितना ऊपर तक जा रहा है, 23/8। सर आपने जो ऊपर वाली इक्वेशन दी ना -2x + x - 3, तो वो तो अनरियल रूट्स बनाएगी, तो फिर मतलब ये तो नेगेटिव है, तो फिर ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए ना है। अरे बेटा इसका डी निकालो, बेटा डी निकालो डी। क्या पता क्या बोल रहे हो नैनेश, > 0 आ रहा है डी, किसने बोला इसके इमेजिनरी रूट से, b² - 4 × a × c। देख लेते एक बार, नेगेटिव आ रहा है तो तुमने ये वैल्यू गलत निकाली, फिर कुछ ना कुछ तो गलती है, देख लेते हैं।
डी कितना आ रहा है? डी कितना आ सर रहा है? सर डी तो -23 आ रहा है। डी कम आ रहा है ना माइनस। तो बेटा ये वैल्यू गलत निकाली, तो मैं अभी कैलकुलेशन नहीं आती है। चलो करते हैं। -23 सर ये -23/8 क्या करते हो यार, एक कैलकुलेशन। तो वही तो बोला मैंने -23/8 आप बोल तो रहे। किसी ने प्लस बोला, किसी ने प्लस बोला, फिर क्या पता कौन पता बोल नहीं रहा सर, था। मैं बोल रहा। -23/8 आ रहा है बेटा, क्या हाँ। बोल रहे हो प्लस तुम? कैलकुलेशन सर सिखाऊं क्या? लो। सर आप बोल रहे थे प्लस। मुझे लगा कोई बच्चा सही बोल रहा है, मुझे तुम्हारी कैलकुलेशन पे कुछ बच्चों पे भरोसा हो गया है, शायद गलती कर दी मैंने। क्या करते हो यार, तुम्हें कैलकुलेशन सिखानी पड़ रही है मुझे एलसीएम लेके। यही आ रहा है, किसी का 25 आ रहा है, किसी का 23 आ रहा है। बेटा -23/8 आ रहा है, मैंने तुम पे छोड़ी थी एक कैलकुलेशन। D/4 भी लगा सकते हो ना, हाँ, माइनस। उससे भी लगा के देख लेना। इसलिए वही ए है, माइनस में था, वही बोल रहा। बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, तुमने सही बोला था, बाकी गलत बोल रहे थे। मुझे बाकियों पे ज्यादा भरोसा हो गया। इट्स हाँ माय मिस्टेक। चलो, जीरो पे वैल्यू कितनी है देखो, मैं ग्राफ बना के बताता हूँ। जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है? -3। ठीक है, और ये -23/8 1/4 पे वैल्यू कितनी है? -23/8। ये रहा। तो देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। समझ आया? तुम बना के देख लेना, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये मेरा वो पॉइंट है जितनी उसकी वैल्यू गई। ये ग्राफ फिगर था, पर एक्स वाई एक्सिस पे तो ऐसा बनेगा, जीरो पे वैल्यू -3 आ रही है। ये हो गई। और रेंज कितनी दिख रही है? -∞ से -23/8। ये हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि d लेस देन 0 है ऑलवेज। और कैलकुलस से भी घूम फिर के अपन वहीं पहुंचे। अब क्लियर हुआ ये? बेटा वैल्यू रखना सही सीख लो अब। यस ये सब बच्चों को बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग जो मैं पूरे 2 साल मैक्सिमम बच्चों को पढ़ाता रहूंगा। मैं लिख भी देता हूँ, फ्रैक्शनल नंबर का क्या पता बच्चों का ये पार्ट कैसे वीक हो जाता है। क्या पता कौन सी क्लास में पढ़ा था तुमने ये का एडिशन सब्ट्रैक्शन। शायद 9th 10th में आता है, ये कब आता है पता नहीं। सर 6 में ही आता है। पता नहीं, शायद तुमने 6 को फ्रैक्शंस हल्के पहली में बार लिया कब होगा। हुआ था? पता नहीं, तुमने और शायद इस पार्ट को हल्के में ले लिया होगा। ये आना चाहिए बेटा सबको, वरना ऐसी कैलकुलेशन तुम पूरे मैथ्स में गड़बड़ करते रहोगे, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताई जो अभी आ रही थी गलतियां। ठीक है बेटा, इस पे प्रैक्टिस करो। 4th 5th क्लास की किताब उठाओ, या कोई भी रैंडम क्वेश्चन फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, शायद गलतियां कम होने लगे तुम्हारी। ओके, चलो ये हो गया। तो थोड़ा बहुत तुम्हें कैलकुलस मेथड समझ में आया? थोड़ा बहुत मेथड समझ में हाँ आया? सभी यस को सर। समझ में आया? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो कैलकुलस मेथड आपने सीखा है, आपने बोला कि मीन्स अभी हमसे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो इसमें मतलब फिजिक्स में हमें जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला लगा है वो अप्लाई नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते बेटा, डेरिवेटिव्स अभी बट तुम्हें अटक सकते हो, तुम अभी बहुत चीजों में अटक जाओगे, मेरी बात मानो अभी। ठीक है, अगर कर सकते हो सब कुछ तो कर लो, अगर जिसको एकदम सर एक कमांड है कर पहले सकते। की ट्राई कर सकते हैं ना हम, पहले के हाँ, जितने ट्राई सर आपने करके कराया ट्राई देखो, वही कर रहे कर हैं। बिल्कुल करो। अरे मना हाँ थोड़ी ना है, तभी तो मैंने पढ़ाया है ये मेथड। ये टाइप 8 होता है, तो कभी ना कभी अपन कहीं फंस जाए तो टाइप 8 हमें उस चीज से बाहर निकाल लेगी। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस टाइप में, वो ये वाला, x⁴ प्लस x² + 1, क्या ये किया था हमने? ये भी किया था। ये भी किया था, थोड़े पन्ने यस पलट सर के देखो तुम्हें मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करके। चलो, ये कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? आई डोंट नो कर सकते हैं कि नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। डेरिवेटिव करते हैं। 4x 4x³ + 2x 4x³ प्लस 2x 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 रेंज निकालनी है हमें। ठीक, फाइंड रेंज। कुछ x पे अलग से इंटरवल नहीं दिया है, बस डायरेक्ट बोला है। ठीक है, 4x³ + 2x, ये हो गया। तो क्या आप इसका वेवी कर्व बना सकते हो? वेवी कर्व dy/dx, x बाहर 2x बाहर हो गया, तो 2x² + 1, बताओ यही आएगा। यस अब इसका वेवी कर्व बनाना है। क्या ये इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा? always हमेशा positive पॉजिटिव ऑलवेज है। पॉजिटिव। x² क्योंकि -½ कभी नहीं होता है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। पर ये देगा ना कि यस सर। सर 0 जीरो ही देगा ना, लेकिन ये भी शायद
सर हेलो सर। Sir, you're not हेलो audible. सर। एक्सक्यूज मी सर। सर को कोई फोन कॉल आया होगा, रुक जाओ। सर ने तो लीव कर दिया। आई थिंक सर के एरिया में शायद लाइट चली गई होगी। इशू होगा थोड़ा। आवाज आ रही है? नेट चला गया यस था। सर। यस Yes, सर। यस सर। ओके 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 यस चलो सर। चलो फटाफट करते। देखो 0 होगा ना मेरा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे बेबी हाँ कर में। सर, 0 ही सर होगा। आपने स्क्रीन स्क्रीन सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर आपका स्क्रीन शेयर वो कर ओ देना। ओ ओके 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 स्क्रीन शेयर कर देते हैं। क्या अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? यस यस सर। नाउ इट यस इज सर। विजिबल। 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, 0 से छोटी वैल्यू रखोगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। dy बाई नेगेटिव आएगा। dx का बेबी कर्व ऐसे ही हाँ बन रहा है, ऐसे ही बन हाँ रहा है। सर। यस पक्का पक्का। सर 1 इंफिनिटी आंसर बेटा एक सेकंड रुक जाओ। ये समझ आया कि नहीं? हाँ सर ये हाँ समझ सर, ये सर। तो समझ आया। ठीक है अभी देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, मेरे वैसे मैंने निकाला हुआ है पहले, तुम क्रॉस चेक तो खुद भी कर सकते हो। चलो अब मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है। पहले स्लोप क्या हुआ? डायरेक्ट नेगेटिव करते से हैं, पॉजिटिव। नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव नेगेटिव के था, बाद पॉजिटिव हुआ, बढ़ तो गया। 0 पे मुझे जी। क्या मिलेगा? मिनिमा की मैक्सिमा? मिनिमा पॉइंट। मिनिमा। मिनिमा पॉइंट। मिनिमा पॉइंट आया मेरा x इक्वल टू 0। उतना भी टफ नहीं है कैलकुलस, पर इस पे ना क्वेश्चंस बहुत टफ बन जाते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे ज्यादा डिटेल में। पर ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो कैलकुलस से बहुत इजीली हो जाते हैं। ये इस बार का नहीं है, मैं बोल रहा हूँ टाइप 8 जनरली क्लास 12th में पढ़ाते हैं टीचर्स। क्या मैंने ये थोड़ा सा पढ़ा दिया तो एकदम डर तो नहीं लगा ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया मैंने, नहीं सर, उसका भी एक नहीं रीजन लगा है। उल्टा। सर इससे हाई लेवल यस में सर। फिजिक्स में पढ़ा। ज़्यादा ऊपर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो अपन ने बेसिक पढ़ा ना ये फिजिक्स में बहुत काम आता है। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे ना उतना डिटेल में शायद नहीं पढ़ा, तो ये फिजिक्स में ये यूज करना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? फिजिक्स में बहुत यूज होगा अभी ये आगे अच्छे क्वेश्चन में, मतलब बोल रहा हूँ टफ क्वेश्चन में। तब तुम्हें ये मैथ्स की क्लास आज की याद आ जाएगी। मैथ्स में तो अभी शायद ना पूछे तुमसे कैलकुलस मेथड पे, क्योंकि इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ क्लास 11, बट हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाकी बच्चों से हमेशा आगे ही रहेंगे, जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना। और अपन को हमेशा आगे ही रहना है बाकी बच्चों से। x इक्वल टू 0, तो 0 तो हमें 1 मिनिमम to infinity होगा। देख लेते हैं। तो मिनिमम पॉइंट पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है 1। एट x इक्वल टू 0। 1। fx मेरा ये था x रेज टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ 0 मेरा 1 आया, और 1 ही मेरा मिनिमम है। मैक्सिमम तो कितना जा रहा है बताओ, कितना जा रहा है मैक्सिमम? तो इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जाएगा। और ये 1 किस पे मिला? एट x इक्वल टू 0। 0। ये हो गया। क्या हम एक बार क्रॉस चेक कर ले? हमने जब कौन से क्वेश्चन में देखा था, कौन से लेक्चर में देखा था? 7 था क्या? हाँ 7 में था ना शायद। ये पहला क्वेश्चन ये रहा हाँ ये हो गया, तुम देख सकते हो। ये आया और किस पे आया सर वो भी यार देखा था ना अपन ने? मेथड करके हमने करा था, इससे अच्छा कैलकुलस इजी लगे रहे। नहीं बेटा अभी तुम ये याद रखो, अभी कैलकुलस में तुम फंस सकते हो फिर कभी ना कभी, तो ठीक है? अभी तुम टाइप 7 तक ज्यादा ट्राई करोगे, मैं फिर कह रहा हूँ। ये मत करना कि तुम सब क्वेश्चन को टाइप 9 से ही कोशिश कर रहे हो, ठीक है? उसको अभी सर बाद में एक रखो। बार रीडू कर लेंगे क्वेश्चन को जो हाँ। जो है। हाँ वो तुम कर सकते हो, तुम सब रीडू करो बिना देखे, जिस मेथड से करना है तुम करो। मेरा काम तो सब पढ़ा देना। अब तुम दुनिया की कोई भी अच्छे से अच्छे लेवल की किताब उठा के अटेम्प्ट कर सकते हो रेंज के क्वेश्चंस। मैंने तुम्हें इस काबिल तो बना दिया है, ठीक है? ये हो गया। टाइप 8 भी हमारा आज समाप्त हुआ। किसी को कोई भी डाउट आज की क्लास में? एक बार रिकैप sir. जरूर No, sir. करना, ठीक है? एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, Okay, किसी sir. बच्चे को ऐसा लग सकता है मतलब मान लो x में सर अगर फिक्स कर दे इंटरवल, तो देखो ये भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और करे बस, आखिरी एक क्वेश्चन और, 2-3 मिनट ही लगेंगे बस। ये
ये दे दिया मैंने, ठीक है। और x का इंटरवल दे दिया तुम्हें -4 से 2। इसको तुम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके फंक्शन फॉर्मिंग से कर सकते हो ना, x का इंटरवल उठा के। मैंने तुम्हें ऐसा प्रैक्टिस टेस्ट में दिया हुआ। प्रैक्टिस टेस्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब बिना कैलकुलस से होंगे, ठीक है। पिछली बार मैंने कैलकुलस मेथड उनको इतना डिटेल में नहीं बताया था, पिछली बार के बच्चों को, तुम्हें बता रहा हूँ मैं इस बार इतना। चलो इसको कैलकुलस से करते हैं एक बार। x का इंटरवल है, देखते कर पाते हैं कि नहीं। ये कभी मत भूलना, क्या x इस इंटरवल के बाहर जा सकता है? सब बाद में नहीं बोलना। सर। यहाँ तक कोई डाउट? पहले ये बताओ, अभी तो लिखना ही शुरू करूंगा मैं, अभी तो क्या डाउट आएगा। चलो डेरिवेटिव निकालो जल्दी से, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। 6x plus 2 बाहर निकल रहा है, 3x plus 1 पॉजिटिव है। क्रिटिकल पॉइंट मेरा -1/3 है। -1/3 है कि नहीं? बिल्कुल है। पर एक चीज और तय रखना, अब इन्फिनिटी तक मत जाना, मेरे को शायद -4 से 2 के बीच में ही रखनी है वैल्यू। x का इंटरवल ये फिक्स करा हुआ है, ओपन इंटरवल, यस और नो? और -1/3 में क्या मैं 2 से छोटा बड़ा नंबर रख सकता हूँ क्या, या -4 से छोटा? नहीं रख सकता। अब मुझे बताओ -1/3 से 2 में वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, तुम रख के भी देख सकते हो। और इस इंटरवल में क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया। तो जरा मुझे बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? -4 से -1/3 में ग्राफ कैसा दिखेगा तुम्हें? डिक्रीजिंग। और फिर -1/3 से 2 तक क्या दिखेगा? मिनिमम आएगा। इंक्रीज। और इस पे भी ओपन है, इस पे भी ओपन है, क्या कुछ ऐसे ही ग्राफ बनेगा? हाँ सर। अब अगर मुझे रेंज निकालनी, एक सेकंड, तुम्हें याद है अपन ने ये आखिरी पार्ट करा था लेक्चर नंबर 7 का, याद है जब आखिरी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया था मैंने, कुछ रेंज कैसे निकालते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ये वाला पार्ट याद है? तो जब अगर ऐसा ग्राफ दिखता है तो ये वाले पॉइंट पे तुम्हें दोनों पे देखना पड़ेगा कि किस पे मिनिमम है किस पे मैक्सिमम, मतलब ये वाले पे मिनिमम तो बीच में आ रहा है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, हमेशा ही स्लोप पॉजिटिव हो, तो मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम, क्योंकि ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब रिलेट कर पा रहे हो ये वाली थ्योरी? यस बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो फटाफट अब इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे पक्का पता है कि मिनिमा वैल्यू मुझे मिलेगी किस पे? x इक्वल्स टू -1/3। जरा मुझे वैल्यू बताओ f ऑफ -1/3 कितना आ रहा है? फिर से देखते हैं कौन कैलकुलेशन करेगा। 2/3 इस बार तो एक ही आ रहा है ना, नहीं करो ना क्रॉस चेक। सर 2/3 आ रहा है मेरा, फिर पता नहीं कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 2/3 1/3 सर 2/3 आ रहा है सर 2/3 100% 2/3 अरे यार सर 2/3 100% चेक नहीं करूं? शायद चेक नहीं करूं? नहीं सर नहीं करो। चलो ठीक नहीं सर 2/3 चलो मिनिमम वैल्यू तो 2/3 आ गया और ये पॉइंट इंक्लूडेड है, तो ये क्लोज इंटरवल में आएगा। पर मैक्सिमम कितना जाएगा? दो पॉसिबिलिटी है ना, -4 पे भी हो सकता है तो 2 पे भी हो सकता है। बताओ मुझे, दो पॉसिबिलिटी है ना। ये ग्राफ तो रैंडम है, अगर मैंने ग्राफ को ऐसा बनाया तो ये तुम्हें मैक्सिमम लगेगा, और अगर तुमने ग्राफ को ऐसा बनाया तो ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा। अभी हमें नहीं पता, तो जरा मुझे एक बार ये दोनों पे वैल्यू निकाल के पॉजिटिव पे बताओ। आएगी ना, 2 पे ही नहीं आएगी बेटा, ना। एक बार दोनों पे रख के देखो, एक बार रख के देखो और फिर बताओ कितनी आ रही है। 2 वैल्यू पे बताओ 14 आएगी। 2 पे 14 आ रही है, पक्का? हाँ सर। अगर माइनस सर 100% सर 41 -4 पे 41 हाँ सर -4 आ रही है। -4 पे 41 आ रही है, और 2 तो पे ये ज्यादा है। 2 पे 14 और क्या पता 14 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा यार, तुम कौन सी 17 आ रहा है मेरा। मतलब तुम्हें मैं कौन सी क्लास में भेजूं? मुझे 17 आएगा। हाँ 17 बेटा ऐसे ये थोड़ा ध्यान से बोला करो जब कुछ बोल रहे हो तो, पहले बोलना है बस। आदो की तो यही फौज लगी रहती कि हम सबसे पहले बोलेंगे। बेटा यहाँ बोलने से इतना फायदा नहीं मिलेगा, मार्क्स सब बता देगा किसको कितने मार्क्स आते हैं, किसको कितना समझ आ रहा है। कैलकुलेशन करेक्ट करो बेटा, ये आ गई। तो एक्चुअल ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? अब तुम बना सकते हो। -4 पे वैल्यू बड़ी है तो ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बन रहा होगा ना, बताओ जल्दी। ये -1/3
ये वैल्यू मेरी -4 है और ये वैल्यू मेरी 2 है। इसकी हाइट कितनी आई 41, इसकी हाइट कितनी आई 70 और इसकी हाइट कितनी है अपनी एक्स एक्सिस से 2/3 2/3। और तुम एक बार देखना इसका d लेस देन 0 आ रहा होगा, इसका d लेस देन 0 आएगा, तुम देखना क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। नहीं आ रहा d लेस देन 0 है, लेस देन 0 आ रहा है सर। हाँ पॉजिटिव। यस सर लेस देन 0। चलो ये बन गया। तो अब रेंज कितनी बोलोगे बताओ, y एक्सिस हमें रेंज देता है, मिनिमम आएगी 2/3 और मैक्सिमम कितना होगा 41। ओपन। क्यों बेटा ओपन क्यों, -4 इंक्लूडेड है क्या? नो सर। तो ये मेरा आंसर आ गया रेंज। इसमें ध्यान में बहुत चीजें रखनी पड़ती है पर फटाफट हो जाते हैं फिर क्वेश्चन। पर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर पे बेटा अभी दिमाग लगाओ तुम, उस पे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर थोड़ा सा ज्यादा याद रखना, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन या वो उस टाइप का जो भी आ जाए, क्योंकि अभी तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन इजी चल रहे हैं। जब सब्स्टिट्यूशन करके बनेगा ना तब तुम डेरिवेटिव में फंस सकते हो, तुम्हें हमेशा फिर एफएफएम मेथड के थ्रू करना पड़ेगा। तो तुम्हें समझ में सब आ गया? कैलकुलस को अभी मेन मत मेथड मान के चलना, ठीक है, इसको आखिरी मेथड लेके ही चलना, आखिरी औजार। तुम्हें पता होगा किसी भी फाइट में जो मेन जो रहता है अपना की फैक्टर, क्या उसको पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्या फाइटिंग में? कोई भी एक तुम्हारे पास एक स्पेशल गन है या कुछ भी या स्पेशल इंसान है, उसको बेटा एंड में लाते हैं कि नहीं एंड में? यस सर। ठीक है, तो जो अपना मेन औजार है उसको पहले मत निकाल देना, उसके लिए थोड़ा सा रुकना। जब सब कुछ तुम हार मान लो सब तरीके से, फिर वो आखिरी औजार को बाहर निकालना। बस इस तरीके से याद रखना। ओके चलो, इसी के साथ ही EX वाले फंक्शंस भी दिए सर, तो उसके नहीं निकल सकते? क्या 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 आपने e की पावर वाले कुछ फंक्शंस दिए थे डोमेन में, तो उसका रेंज में निकल सकता है? निकल सकता है अब तो रेंज पर। e⁻x का डेरिवेटिव पता है कि नहीं तुम्हें एंड ऑल? करेंगे बेटा, करेंगे। अभी तुम मत जाओ, तुम खुद अपने लेवल पे ट्राई करो और वही क्वेश्चन ट्राई करना जिसका सॉल्यूशन तुम्हें पता हो। ओके जिसका सॉल्यूशन तुम्हें पता हो, वरना गलत पढ़ लोगे तुम। अपन सब करेंगे अभी आगे जाके बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे तुम, ठीक है, उसमें ये अपन पढ़ने वाले रेंज एंड ऑल, थोड़ा सा वेट करो बस। ओके चलो, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। डेरिवेटिव्स वाला चेन रूल होता है, चेन रूल से अगर हमने बनाया तो वो भी इस पे एप्लीकेबल होगा ना? हाँ चेन रूल, जैसे तुम डेरिवेटिव करते हो कर लो, जैसा तुम्हें आता है टेक्निक वैसे ही करना पड़ेगा। ओके हाँ सर, वो रूट वाले क्वेश्चन होते तो इसका अभी पूछ रहा रुक जाओ, अपन नेक्स्ट ईयर करेंगे बेटा रेंज डेरिवेटिव के, थोड़ा सा रुक जाओ अभी इस सर। नेक्स्ट ईयर अब लोग मतलब ये एफएफएम मेथड ही बस यूज करेंगे, बाकी सारा कैलकुलस से एफएफएम और कैलकुलस, एफएफएम एंड कैलकुलस सबसे ज्यादा चलता है। पर कभी कभार देखो 12th में भी 11 की कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो उससे भी बन जाना फिर। जैसे वो पहले दूसरे तीसरे टाइप थे, उसमें ये कैलकुलस वैलकुलस लगाओगे क्या पहले दूसरे तीसरे चौथे टाइप में? वो तो फटाफट हो रहा था, देखो एक बार। ठीक है चलो चलो, बाय 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 बाय, थैंक यू बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। बाय सर बाय।